हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेन केमिस्ट्री चैनल। और आज अपन इस चैनल पे शुरुआत करने वाले हैं अपने बोर्ड कोर्स की, जो कि मैंने डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स, राइट। तो कौन स्टूडेंट इस कोर्स से बेनिफिट उठा सकते हैं? द वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड्स एग्जाम्स, राइट, और द वन हु आर इन द स्टेट बोर्ड बट दे आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी, दे कैन ऑल्सो वॉच दिस कोर्स, राइट। एंड इफ you are not confident in organic chemistry, so welcome, no problem at all. I'm not judging you. You can learn organic chemistry from this course basically very easily, right? And the one who even completed their organic chemistry or want to revise or want a good revision, they can also revise their organic chemistry with me. So without wasting any time guys, शुरुआत करते हैं हमारे पास लेक्चर 1 से। ओके, सो क्या करेंगे आज अपन लेक्चर 1 में? तो टॉपिक का नाम है हमारे पास हेलो एल्केन and haloarine. Hello alkane and haloarenes. This is the topic name. हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। तो सबसे पहले यार इसमें जो अपन बात करते हैं वो अपन बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है इस चैप्टर में जिसको अपन नाम देते हैं अल्काइल हलाइड। समझते हैं क्या नाम है, क्या मीनिंग है इसका, अल्काइल हलाइड। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा और अल्काइल ग्रुप से क्या अटैच होगा दोस्तों? अल्काइल ग्रुप से हमारे पास अटैच होगा एक हलाइड। अल्काइल ग्रुप से हमारे पास अटैच होगा क्या दोस्तों? हलाइड, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन अल्काइल हलाइड। जैसे मान लो मेरे पास मिथाइल है, मिथाइल से मैंने अटैच कर दिया हलाइड, तो क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। ये बन गया मेरे पास CH3CH2Cl, ये बन गया इथाइल क्लोराइड। ये बन गया मेरे पास CH3CH2CH2Cl, क्या बन गया दोस्तों? मेरे पास प्रोपाइल क्लोराइड। तो इस तरह के हमारे पास जो कंपाउंड हैं उनको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्काइल हलाइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल हलाइड। और मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों के लिए थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई करता हूं, तो आप लोग इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि दैट व्हेन X atom attached to sp3 carbon, when X atom attached to sp3 carbon of alkyl group, when X atom attached to sp3 carbon of alkyl group, ओके तो जब हैलोजन हमारे पास sp3 कार्बन जो अल्काइल ग्रुप का है उससे अटैच होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे अल्काइल हलाइड, ठीक है। अब कुछ बच्चे आप ऐसी भी बात करते हैं कि सर अपने को तो हाइब्रिडाइजेशन में भी दिक्कत आती है। दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं वो भी आपको बात बता देता हूं, ठीक है, ताकि आगे जाके आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो ठीक है, तो देखिए यार सिंपली जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं ना ऑर्गेनिक में, इवन आप इनऑर्गेनिक में भी यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है दोस्तों? मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये होता है मेरे पास स्टेरिक नंबर निकालने का फंडा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब देखो बॉन्ड पेयर का मतलब होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है मॉलिक्यूल्स में, तो उसमें मेनली कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं? मेनली क्या कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो सिर्फ अपन सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। और किसको काउंट करेंगे गाइस? लोन पेयर को। तो बस बहुत सिंपल है, अगर मेरे पास यहाँ से स्टेरिक नंबर 2 आ जाएगा तो फिर हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है S, एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल। अगर स्टेरिक नंबर आ जाए मेरे पास 3 गाइस, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन आती है मेरे पास sp2, एक S 2 P। अगर स्टेरिक नंबर आ जाए मेरे पास 4 गाइस, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन आती है मेरे पास sp3, एक S और 3 P, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अपने को इतना ही चाहिए और मैं इतना ही बता रहा हूं क्योंकि इसी से अपना काम चल जाएगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, राइट। तो देखो अब अगर मेरे को इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है कार्बन का, तो बहुत सिंपल है। आप बोलो कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन? 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 क्लोरीन के साथ। तो फिर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया दोस्तों? sp3। सिमिलरली इसका जिसके साथ अटैच है हैलोजन, आपने उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो इसका करो, 2 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो फिर इसका भी कितना हो जाएगा? sp3। सिमिलरली इसका 2 बॉन्ड हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 हैलोजन, तो इसका भी कितना हो गया? sp3। तो ऐसे हलाइड्स को अपन क्या बोलते हैं? तो सिंपल है कि नहीं है? बोलो ना यार, सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है। तो ऐसे हलाइड जिसमें हलाइड हैलोजन एटम अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, sp3 कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको अपन बोलेंगे अल्काइल हलाइड। बात क्लियर है? तो आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कुछ डाउट होना चाहिए, राइट। ओके, अब देखो हम इसको भी आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ हलाइड।
टाइप्स ऑफ अल्काइल हलाइड, ओके, टाइप्स ऑफ अल्काइल हलाइड। हम बात करें टाइप्स ऑफ अल्काइल हलाइड की, टाइप्स ऑफ अल्काइल हलाइड। तो क्या मतलब है हमारे पास टाइप्स ऑफ अल्काइल हलाइड का? तो ये भी एक काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ अल्काइल हलाइड। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 डिग्री की। तो ये तो मेरे को पता है कि सब लोग जानते हैं ये बातें, प्राइमरी सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं जानते हो तो यू आर वेलकम, आप समझ सकते हो। और अगर आप जानते हो तो एक बार रिवाइज कर लो। तो देखो प्राइमरी, तो प्राइमरी का मतलब क्या है हमारे पास? डायरेक्ट एग्जाम्पल से इसको बोलते हैं अपन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। समझते हो कि नहीं समझते हो? ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ओके। तो अगर मैं इसका नाम पूछूं तो नाम भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देता चलूंगा। नाम क्या आएगा इसका? 1 2 3 4, ब्यूटाइल और क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। अब बात आती है कि इसका डिग्री क्या है, कौन सा हलाइड है। देखो डिग्री कैसे चेक करते हैं अपन, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है, तो इस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है, आप चेक करो कि वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो एक ही कार्बन से अटैच है ना ये कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो फिर कौन सा डिग्री का हलाइड हो गया है? 1 डिग्री हलाइड। बात आई समझ मेरी? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2 डिग्री की, जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हलाइड। तो लो एक एग्जांपल लेते हैं सेकेंडरी हलाइड का। ये लो CH3 CH CH3 और Cl, ये ले लिया मैंने एक एग्जांपल। तो अब देखिए, पहले बात बताइए कि क्या ये अल्काइल हलाइड है? तो हाँ, आप बोलोगे अल्काइल हलाइड है। क्यों? क्योंकि सर जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो यहाँ पे हैलोजन जुड़ा है sp3 कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो ये अल्काइल हलाइड है। अब मेरे को चेक करना है यार इसका डिग्री क्या है। तो कोई बात नहीं, डिग्री के लिए आप देखो कि ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो फिर इसका डिग्री कितना आ गया दोस्तों मेरे पास? इसका डिग्री आ गया मेरे पास 2 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास बात आती है 3 डिग्री की, जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों टर्शरी, राइट। तो अब तो मैक्सिमम लोग समझ चुके हैं, है ना, आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ चुके हो कि क्या मतलब है टर्शरी का। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या डायरेक्ट? ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में मान लो यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया ब्रोमीन। नेमिंग अपन इसकी बाद में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक नेम। पर सबसे पहले आप बताओ कि इसका डिग्री क्या है, क्या ये अल्काइल हलाइड है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या ये अल्काइल हलाइड है? तो आप बोलोगे हाँ सर अल्काइल हलाइड है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन अपने पास 3 कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन बोलूं तो अब तो आप टपाक से बोलोगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो ये सारे के सारे मेरे पास कौन से हलाइड आ गए गाइस? 1 डिग्री, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, और इन हलाइड्स को मैं क्या बोलता हूँ? अल्काइल हलाइड। ठीक है। तो अगर ऐसे फ्री मार्क्स बंट रहे हो अगर पेपर में कि यार डिग्री बताओ हलाइड की, तो बोलो क्या ये गलत होना चाहिए किसी का क्वेश्चन? मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन किसी का गलत होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, सबको समझ आनी चाहिए। तो ये होगी दोस्तों हमारे पास बात किसकी? ये होगी हमारे पास बात अल्काइल हलाइड की। ठीक है। अब अपन बात करेंगे अपन बात करेंगे दोस्तों, अपन बात करेंगे अलाइल हलाइड। अलाइल हलाइड एक अल्काइल हलाइड है, एक अलाइल हलाइड भी है। तो अलाइल हलाइड को समझने के लिए, ठीक है, अलाइल हलाइड को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं कि यार केमिस्ट्री में ये इसको अपन अलाइल ग्रुप बोलते हैं, लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पे वैलेंसी फ्री। तो ये है मेरे पास अलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं अपन इसको? क्या बोलते हैं अपन इसको अपन बोलते हैं अलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अलाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड। तो ये तो अपने को पता होना चाहिए, नहीं है पता तो एक पेपर पे लिखो, दीवार पे चिपका लो, इसको अपन बोलते हैं अलाइल ग्रुप। ठीक है। अब सुनो, अब अगर मैंने अलाइल हलाइड मेरे को इंट्रोड्यूस करना है कि अलाइल हलाइड का मतलब क्या है, तो आप देखो कि अगर हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच्ड है, sp3, आप इस तरह से भी इसको डिसाइड कर सकते हो, और इसी तरह से ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है। तो अगर हैलोजन अटैच है आपका sp3 कार्बन से नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, तो आप इस तरह से याद रखिए इसको। तो हियर हैलोजन अटैच्ड टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C के जो अगले वाला sp3 कार्बन है उससे अगर कोई हैलोजन अटैच है नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C इज कॉल्ड अलाइलिक हलाइड। इज कॉल्ड गाइस व्हाट? इज कॉल्ड अलाइलिक हलाइड। क्या बोलते हैं अपन उसको अपन बोलते हैं अलाइलिक हलाइड। बात समझ आ रही है सबको? उसको बोलते हैं अपन अलाइलिक हलाइड। ठीक है। और एक और बात आप याद रखिए, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है अलाइल ग्रुप, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। अलाइल ग्रुप क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, इसको बोलते हैं अपन अलाइल ग्रुप। सपोज करिए कभी कभी देखिए ये तो पैटर्न है,
अगर आप इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बात कर लो या फिर आप सीबीएसई की भी बात कर लो, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई विनाइल हलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू अल्काइल हलाइड। तो अगर आपको यही पता नहीं कि विनाइल हलाइड क्या है और मैं बोल दूं कि विनाइल क्लोराइड, तो आपको स्ट्रक्चर तो बनाना आना चाहिए। अलाइल क्लोराइड बोलता हूं, है ना, विनाइल तो भी हम बात करेंगे। अगर मैं बोल दूं कि वाई अलाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन विनाइल क्लोराइड, ऐसे वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। तो अगर देखो मैं स्ट्रक्चर बोलूँ अलाइल क्लोराइड का, तो पहले तो आप अलाइल ग्रुप बना लिया, ठीक है, यहाँ पे चिपका दो क्लोरीन, बन गया अलाइल क्लोराइड। अगर मैं बोलूँ अलाइल ब्रोमाइड, तो बस करना क्या है, वहाँ पे चिपका दो ब्रोमीन, तो ये बन गया अलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरह के हलाइड जिसमें हमारे पास जो एक्स एटम अटैच है, हैलोजन अटैच है, वो किससे अटैच है, sp3 कार्बन से अटैच है नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, उस हलाइड को अपन बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे उसको अपन बोलेंगे अलाइल हलाइड, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल एग्जांपल थे, ये भी अलाइल हलाइड है, ये भी अलाइल हलाइड है, ठीक है। अब देखो ये तो सबको दिखता है, बट अगर थोड़ा सा घुमा देना, जैसे घुमाना तो क्या मतलब, सिंपल ही है ये भी, मैं आई होप कि आप लोग सारे जानते हो, ठीक है। जैसे अगर सपोज करिए मैं इसको पूछ लूं कि ये कौन से टाइप का हलाइड है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये कौन से टाइप का हलाइड है, ठीक है। तो अब देखिए कौन से टाइप का हलाइड है, तो आपको दिमाग में सारी बातें पता होनी चाहिए। आप एक बात बताओ कि पहले ये हैलोजन कौन सी एटम से अटैच है। देखो मैं इस तरह से चेक करता हूं हमेशा और मेरा सही होता है, sp3 से अटैच है, sp3 से अटैच है, ये हैलोजन एटम sp3 से अटैच है। और ये जो कार्बन sp3 है, क्या इसके आज बगल बगल में कुछ डबल बॉन्ड वगैरह है? हाँ डबल बॉन्ड है। तो फिर कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर यहाँ तो आपने बताया कि अगर हैलोजन कार्बन sp3 कार्बन से अटैच है तो अल्काइल है। तो देखो उसके अगल बगल में कुछ डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे हैलोजन अटैच है नेक्स्ट sp3 कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C। अभी मैं काफी लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूं, जब आप लोग एकदम से फ्लुएंट हो जाओगे इन चीजों में तो देखते ही आप बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं, इवन ये फंडा भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप देखते बता दोगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को समझ आए, तो फिर मैं आपको ऐसा एक पॉइंट दे रहा हूं कि ये पता है, तो फिर आप बोल सकते हो कि अलाइल हलाइड है। तो हाँ, यहाँ पे हैलोजन अटैच है sp3 कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, तो मार दो टिक। कौन सा हलाइड है गाइस, कौन सा हलाइड है? हलाइड है हमारे पास दोस्तों, ये आ गया हमारे पास अलाइलिक हलाइड, ठीक है। ओके, सिमिलरली देखिए और अपन एग्जांपल करते हैं, जैसे मैं ले लूं, ये भी एक एग्जांपल एनसीईआरटी का है, CH3CH CH3 एंड CH, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लगा दूं एक X ग्रुप, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH2। अब मैं पूछ लूं कि ये जो मेरे पास गिवन हलाइड है, ये कौन सा हलाइड है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज इन द फ्रेम, राइट। तो ये कौन सा हलाइड है मेरे पास, तो आप देखो कि पहले X किससे साथ अटैच है, तो ये लाइक कि सर X तो अटैच है sp3 कार्बन के, माहौल देखो sp3 कार्बन का आसपास का, कोई डबल बॉन्ड वगैरह तो नहीं है। हाँ डबल बॉन्ड वगैरह है, बट कहाँ पे है डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C। अगर sp3 कार्बन पे हैलोजन अटैच है तो फिर ये भी कौन सा हो जाएगा मेरे पास, अलाइलिक हलाइड। बात समझ आ गई। तो इस पूरे डिस्कशन से अपने को क्या पता होना चाहिए, देखो अपने को ये पता होना चाहिए कि अलाइल ग्रुप क्या है, क्योंकि कभी कभी अपने को जरूरत पड़ जाएगी, जरूरत पड़ती है आमतौर से कि विनाइल बताओ, सॉरी अलाइल क्लोराइड, अलाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इस तरह से बातें की जा सकती हैं। और आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन से टाइप का हलाइड है। अब देखो, और ये तो हो गया, एक और क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि आप इस हलाइड की डिग्री बताओ। ये अलाइलिक हलाइड है वो तो आपने बता दिया, पर आप इसकी डिग्री बताओ। तो डिग्री तो आप लोग ऐसे बता दोगे हवा में कि सर जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो बोल दो 1 डिग्री, खुशी खुशी। सिमिलरली ये भी क्या है 1 डिग्री, कोई टेंशन, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह, 1 डिग्री 1 डिग्री, राइट। और यहां पे अगर मैं पूछ लूं कि इस अलाइलिक हलाइड की क्या डिग्री है, तो फिर आप चेक करो कि ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा है, पड़ोस में 2 कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से X जुड़ा है, तो भैया आराम से बोल दो 2 डिग्री। इसका क्या डिग्री है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका क्या डिग्री है, 3 डिग्री। ओके, तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं एग्जाम्स में, ये अपन छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। बात आई, सबको समझ आ गई बात, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया गाइस, हमने देख लिया कि अल्काइल हलाइड क्या है, हमने देख लिया कि अलाइल हलाइड क्या है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो है, जिसको अपन बोलते हैं गाइस विनाइल हलाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास विनाइल हलाइड। तो अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो मैं तो आपको बोलता हूं कि ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोर्स बहुत जेन्युइन कोर्स है, बहुत जेन्युइन कोर्स होने वाला है, आपको मजा आएगा, सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है।
तो तीसरी बात मैं करता हूं दोस्तों, तीसरी बात मैं करता हूं विनाइल हलाइड। तीसरी बात मैं कर रहा हूं विनाइल हलाइड की, ठीक है। तो अब देखो विनाइल हलाइड, तो विनाइल हलाइड को जानने के लिए सबसे पहले अपन जानिए कि विनाइल ग्रुप क्या है। तो यार विनाइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो विनाइल ग्रुप है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CHX, ठीक है। मतलब ये होता है मेरे पास विनाइल ग्रुप, इसको मैं बोलते हैं विनाइल ग्रुप। तो हर किसी को ये पता होना चाहिए, ठीक है, विनाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। अब अगर इस विनाइल ग्रुप से मैंने हैलोजन को अटैच कर दिया तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, विनाइल हलाइड। क्या बन जाएगा, विनाइल हलाइड। और मैं ऐसे बोल सकता हूं, थोड़ा इसको और जनरलाइज करूं कि ये कौन सी कार्बन से अटैच है। अगर मैं दोस्तों आपसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या लोग आप बता सकते हो क्या? तभी तो यार ये फंडा सिखाया आपको, बता सकते हो ना आप कितने बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन। तो आप बोलोगे सर एक हाइड्रोजन के साथ, एक हेलोजन के साथ, दो, और एक साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तीसरी कार्बन, इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना रहा है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, सबको पता है, सिग्मा तो हमेशा एक ही होता है, चाहे सिंगल बॉन्ड बने, चाहे डबल बने, चाहे ट्रिपल बने, सिग्मा एक ही होता है, राइट। फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा एंड देन रिमेनिंग बॉन्ड्स आर पाई, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो एक डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा, तो एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड हेलोजन के साथ। तो कितना आ गया स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर आ गया मेरे भाइयों, स्टेरिक नंबर आ गया 3। तो स्टेरिक नंबर 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई भाई लोग, हाइब्रिडाइजेशन आ गई भाई लोग 2 sp2, एक S 2 P, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक अच्छा पॉइंट लिख दूं कि व्हेन तो ये पता होना चाहिए, व्हेन x एटम अटैच्ड टू, व्हेन x एटम अटैच्ड टू sp2 कार्बन ऑफ, व्हेन x एटम अटैच्ड टू sp2 कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड C, बस, ठीक है। मैं तो इस तरह से याद रखता हूं और मेरे सारे क्वेश्चन ठीक होते हैं, ठीक है। तो व्हेन x एटम अटैच्ड टू sp2 कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड C, व्हेन x एटम अटैच्ड टू sp2 कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड C, तो कौन सा बन जाता है दोस्तों मेरे पास बन जाता है विनाइल हलाइड, ठीक है। अब आइए थोड़े बहुत टुच्चे से क्वेश्चन करते हैं इस पे ऊपर, है ना। क्वेश्चन तो आसान ही है, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे मान लो कि चलो यही क्वेश्चन ले लेता हूँ, सीधा उठाता हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि यार इसका बताओ मेरे को कि क्या है, कौन सा हलाइड है, बताओ इसका खानदान बताओ कि कौन सा हलाइड है, क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे कि सर हेलोजन आइटम सर sp2 के साथ अटैच्ड है सर। अब sp2 किसका sp2, sp2 किसका sp2, हेलो, sp2 किसका, sp2 सर C डबल बॉन्ड C का, sp2 C डबल बॉन्ड C का, ठीक है। तो ठीक है, तो बोल दो कि हाँ सर ये तो विनाइल हलाइड है, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है कि यार इसका डिग्री बताओ। अरे क्या है, क्या मार्ट साहब, क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि डिग्री बताओ। तो डिग्री तो बहुत सिंपल है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, बोलो ना यार, कितने कार्बन से जुड़ा है वो हेलोजन, ठीक है, 2 कार्बन से। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से, तो तुम लोग बोल दोगे कि यार ये तो 2 डिग्री का हो गया, बस, तो ये हो गया विनाइल हलाइड, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि यार विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ। तो फिर तो आपको विनाइल ग्रुप चाहिए, ये विनाइल, ये बनाया हमने विनाइल और ये लगा दिया क्लोराइड, बन गया विनाइल क्लोराइड। बनाओ भैया विनाइल ब्रोमाइड, ये बनाया विनाइल और ये लगा दिया ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड का बन गया। कोई दिक्कत? इसका डिग्री नामकरण करो, इसका डिग्री तो 1, इसका डिग्री 1, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अल्काइल अपने को समझ आ गया कि अल्काइल हलाइड वैसा हलाइड होगा जहां पे हमारे पास जो हेलोजन होगा वो sp3 कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। sp3 कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप का मतलब आसपास का माहौल देख लेना आप, ठीक है। अगर दूसरा मैंने आपको बताया अलाइलिक, तो अलाइलिक में मैंने आपको क्या बताया कि अलाइलिक में हेलोजन एटम अटैच होगा sp3 कार्बन से ही, बट नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, ठीक है। देख लो, नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C अगर sp3 कार्बन से हेलोजन अटैच है तो फिर उसका नाम बन जाएगा अलाइलिक, ठीक है। और विनाइलिक में इफ हेलोजन इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड C, तो उसका नाम बन जाएगा दोस्तों मेरे पास क्या, उसका नाम बन जाएगा मेरे पास विनाइलिक, ठीक है। तो ये बात तो अभी अपने को पता होनी चाहिए। बाद में मैं यूज करूंगा इन सारी चीजों को कि अलाइलिक हलाइड क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, विनाइलिक हलाइड क्यों लेस रिएक्टिव है, रेजोनेंस का फंडा आएगा, काफी चीजें आएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये बेसिक नेम नॉमेनक्लेचर तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो 3 चीजें अपन ने डिस्कस कर ली, अल्काइलिक, अलाइलिक, विनाइलिक। अब आइए 4th अपन डिस्कस करते हैं, बेंजाइलिक। 4th है हमारे पास दोस्तों बेंजाइलिक, 4th अपने पास बेंजाइलिक, ठीक है। तो अब देखो यार बेंजाइलिक का सीन, बेंजाइलिक में ये हमारे पास हेलोजन लाइक दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक हलाइड। अब आप इसको समझना ढंग से। अब देखो यहाँ पे हेलोजन अटैच है sp3 कार्बन से,
तो कुछ बच्चे तो मर रहे हैं कि sp3 कार्बन से हैं, तो सर ये तो अल्काइलिक भी हो सकता है, सर ये तो अलाइलिक भी हो सकता है, आप इसको बेंजाइलिक क्यों बोल रहे हो? तो पहचानना सीखो ढंग से। अल्काइलिक sp3 कार्बन से अटैच है, आसपास कुछ भी नहीं है, ठीक है, आसपास कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो दिख जाएगा ना, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है। दूसरा बात की अपन ने अलाइलिक कि sp3 कार्बन से अटैच है नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड सी, नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड सी। तो अब आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे भी तो sp3 कार्बन से अटैच है नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड सी। तो यार मैं इसको सी डबल बॉन्ड सी बोलने के अलावा, बोलने से ज्यादा प्रेफर करूंगा बेंजीन, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो इस तरह के हलाइड को अपन क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। तो डिफाइन करूं क्या एक बार? व्हेन x एटम, व्हेन x attached to sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, याद रखना, नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, ओके। व्हेन x एटम इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों मेरे पास? ये बन जाएगा मेरे पास बेंजाइलिक हलाइड। क्या बन जाएगा? बेंजाइलिक हलाइड। कोई आपसे इसका डिग्री पूछेगा तो आप देखो, इसमें हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो इसका डिग्री क्या बन जाएगा दोस्तों? तो आप लोग बोलोगे कि सर इसका डिग्री बन जाएगा 1। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया 1 डिग्री, ठीक है। तो ये 1 डिग्री बन गया, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मेरे को बताओ कि बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा, तो बस यहाँ पे हैलोजन अटैच कर दो, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया मेरे पास? ये स्ट्रक्चर बन गया मेरे पास बेंजाइल क्लोराइड का, बेंजाइल क्लोराइड का, है ना। किसका स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों? बेंजाइल क्लोराइड का, ठीक है। फिर मेरे से कोई पूछे बेंजाइल ब्रोमाइड, तो वो भी मैं बना सकता हूं, वो भी मैं बना सकता हूं, वो भी मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों? वो भी मैं बना सकता हूं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन अपन ने समझ लिया तो मतलब अपन का अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा हो चुका है, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह, ओके। तो ये लो, जैसे मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आ गया आपसे आपके सीबीएसई एग्जाम में कि आप बताओ कि इसमें ये कौन से टाइप का हलाइड है और इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। तो डिग्री के केस में तो बच्चे बोलेंगे कि आप लोग बोलोगे, ठीक है, कि यार डिग्री तो सर कुछ नहीं है, 2 डिग्री है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन का आप बता दो कि क्या है, तो डिग्री होगी 2 डिग्री। अब सुनो मेरी बात, अब मैंने पूछा कि टाइप कौन सा है, तो देखो अगर आपने हवा में पढ़ा होगा ना तो ये क्वेश्चन तो आप गलत ही कर दोगे, ठीक है। तो अब देखो पहली बात मैं करता हूं कि क्या ये, चलो ठीक है, कुछ कौन कौन ये बोल रहे हैं कि ये बेंजाइलिक है, तो जो बेंजाइलिक बोल रहे हैं वो गधे हैं, ठीक है। बेंजाइलिक कैसे होगा यार? बेंजाइलिक तो तब हो सकता है जब हैलोजन एटम अटैच होगा नेक्स्ट sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। तो ये अगर बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन है, तो नेक्स्ट कार्बन है बेंजीन का ये, तो क्या इससे हैलोजन अटैच है क्या यार? नहीं है, तो बेंजाइलिक नहीं होगा। तो प्लीज ऐसी बातें मत करिए। अब कुछ बोल रहे हैं कि अलाइलिक बोल दें क्या? अबे क्या कुछ सिंगल डबल बॉन्ड कुछ वैसी टाइप की फीलिंग आ रही है? नहीं आ रही है। तो अब देखो यहाँ पे कार्बन अटैच है sp3 कार्बन से, sp3, अब सारे फंडे लगाइए, sp3 कार्बन, इज इट नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड सी? इज इट दिस कार्बन इज नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड सी? कुछ ऐसा भी नहीं है, है कुछ ऐसा है? नहीं है, ठीक है। तो फिर मेरी बात सुनना, जब ऐसा वैसा माहौल, ना तो ये फिर मेरे पास अलाइलिक बन रहा है ना तो ये बेंजाइलिक बन रहा है, तो फिर गाइस मेरे पास क्या बनेगा? अल्काइलिक। तो इसी का नाम भी क्या है? ये कौन से टाइप का हलाइड है? ये भी मेरे पास अल्काइलिक ही है। कौन से टाइप का हलाइड है? अल्काइलिक ही बोल दूंगा मैं इसको, ठीक है, क्योंकि ना तो मैं इसको अलाइलिक बोल सकता हूं ना तो बेंजाइलिक, तो फिर बचा क्या? फिर बचा अल्काइलिक, ठीक है। तो अल्काइलिक, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे हैलोजन अटैच है sp3 कार्बन, ना तो नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड सी ना तो नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, तो फिर क्या बचा? अल्काइलिक। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। लास्ट अपन डिस्कस करते हैं 5th टाइप का हलाइड, जिसको अपन बोलते हैं अराइलिक। 5th टाइप का हलाइड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको अपन बोलते हैं अराइलिक, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो यार, अराइलिक का मतलब क्या है? अराइलिक और हाँ अराइलिक, तो बेसिकली ये सोचो कि ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली हैलोजन जुड़ जाए, तो यहाँ पे sp2 कार्बन पे जुड़ा है ना, sp2 कार्बन पे, ये sp2 कार्बन है ना, ये सबको दिख रहा है, कितने बॉन्ड बना रही है? 3 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो sp2। सो व्हेन हैलोजन अटैच्ड टू, व्हेन x अटैच्ड टू
when X attached to sp2 carbon of benzene ring, when halogen attached to sp2 carbon of benzene ring, it is called arylic. It is called arylic. क्या बोलता हूं मैं इसको क्या बोलता हूं दोस्तों? इसको मैं बोलता हूं arylic halide. बात खत्म, ठीक है. डिग्री की बात करेगा तो हवा में आंसर 2. ठीक है, कोई टेंशन? नो, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह. तो हो गया फंडामेंटल क्लियर. ठीक है, कंक्लूड कर दूं क्या? कर दूं कंक्लूड? तो सुनो, पहली बात है हमारे पास अल्काइल हलाइड, दूसरा हमने पढ़ा अलाइल हलाइड, तीसरा हमने पढ़ा विनाइल हलाइड, चौथा हमने पढ़ा बेंजाइल हलाइड और पांचवा हमने पढ़ा अराइल हलाइड. ठीक है, तो अल्काइल हलाइड का मतलब है कि हैलोजन अटैच टू sp3 कार्बन ऑफ हैलोजन अटैच टू sp3 कार्बन, इस तरह से अपन बोल सकते हैं, ऑफ अल्काइल ग्रुप. ठीक है, एंड देन सेकंड हमने पढ़ा हैलोजन अटैच टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C. नेक्स्ट टू अगर C डबल बॉन्ड C पे sp3 कार्बन पे हैलोजन लगा होगा तो फिर अपन उसका नाम क्या रख देंगे? अपन उसका नाम रख देंगे दोस्तों, क्या उसका नाम रख देंगे अपन? अलाइलिक. क्या रख देंगे? अलाइलिक. और अपने को क्या पता होना चाहिए? अपने को अलाइल ग्रुप का पता होना चाहिए कि अलाइल ग्रुप क्या होता है. जनरल जो अपन अलाइल ग्रुप है वो क्या होता है, तो वो अपने को पता होना चाहिए. कहाँ लिखा था मैंने? तो वो तो मिटा दिया, बट CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री अलाइल. तो कल को आपको पूछ लो कि अलाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ, अलाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो बातें आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमने देखा विनाइल. तो विनाइल ग्रुप का पता होना चाहिए. जब हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड C, जब C डबल बॉन्ड C के sp2 कार्बन से हैलोजन अटैच है तो वो बन जाएगा मेरे पास विनाइल. ठीक है, और नेक्स्ट में मैंने करा बात बेंजाइलिक का. ठीक है, तो बेंजाइलिक में ऑल्सो हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन बट नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग. देखो sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग बन गया बेंजाइलिक. ठीक है, और अराइलिक के लिए तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अराइलिक के लिए अगर हैलोजन एटम sp2 कार्बन से अटैच है डायरेक्ट टू बेंजीन रिंग, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, तो फिर क्या बन जाएगा? वो अराइलिक. और किस तरह से अपन डिग्री को आइडेंटिफाई करेंगे तो इट इज नॉट अ बिग डील फॉर अस, वी कैन आइडेंटिफाई दैट. क्लियर टू एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ चुके हो सारी की सारी बातें. ठीक है, सो ये था हमारे पास टॉपिक जिसमें अपन ने डिस्कस किया गाइस क्लासिफिकेशन के बारे में. ठीक है, तो हर लेक्चर इस वीडियो सीरीज में 1.5 आवर का होगा. ओके, 15-20 मिनट के लेक्चर्स में आप लोग अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हो. ठीक है, तो मेरा काम है कि मैं आपको अच्छे तरीके से इसको डिलीवर करूं. तो मैंने एक फिक्स टाइम रखा है, हर लेक्चर 1.5 आवर का होगा जैसा कि नॉर्मल क्लासेस में होता है. ठीक है, 5 मिनट में अगर आपको कोई ऑर्गेनिक सिखा दे, 10 मिनट में अगर आपको कोई ये पूरा चैप्टर सिखा दे तो भैया वो तो फिर क्या है, वो तो फर्जी आदमी है. ठीक है, ये सारी फर्जी बातें मैं नहीं करता हूँ. आपको पता है ये फर्जी बातें हैं भाई. नहीं होता है कि आधे घंटे में पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज करो, घंटा नहीं होता है, कुछ भी घंटा कुछ भी नहीं होता है ऐसा. ठीक है, तो अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करूंगा वो है मेरे पास गाइस नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो बी रेडी फॉर द नॉमेनक्लेचर. सो गाइस, जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास वो है मेरे पास नॉमेनक्लेचर. तो नॉमेनक्लेचर को अपने को 2 पार्ट्स में समझना जरूरी है. एक तो है हमारे पास देखिए कॉमन नेमिंग और दूसरा है हमारे पास IUPAC नेमिंग. ठीक है, तो हमें कॉमन नेमिंग को भी समझना जरूरी है. क्यों, क्या रीजन है इसका? कि हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप नियोपेंटेन का IUPAC नेम बताओ. तो अगर आपको ये पता नहीं कि नियो ग्रुप क्या है तो आप नियोपेंटेन ड्रॉ नहीं कर पाओगे. अगर आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो फिर आप उसका IUPAC नेम नहीं बता पाओगे. सिमिलरली क्वेश्चन आता है कि टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल reacts with alcoholic KOH, what will be the product? तो अगर टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आई वुड से टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड reacts with alcoholic KOH, what will be the product? तो अगर आपको ये पता नहीं कि टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, तो हमारे लिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी. तो हमें कॉमन नेमिंग का भी एक अच्छे तरीके से अपने पास कॉमन नेमिंग का भी आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में तो नो टेंशन, आप जो मैं बताऊंगा वो चीजें आप अपने दिमाग में रखिए. आपसे सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे अप टू द बोर्ड लेवल. ठीक है, जो भी अपने पास बोर्ड के रिगार्डिंग जो भी अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी आप समझने लगोगे. ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपने पास नेमिंग. ओके, नेमिंग. तो नेमिंग में हमारे पास फर्स्ट है कॉमन नेमिंग. ठीक है, तो गाइस कॉमन नेमिंग में सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ग्रुप्स बताऊंगा कि ये ग्रुप्स आप लोगों को पता होने चाहिए. तो वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो अपने को पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ग्रुप आता है दोस्तों अपने पास, बहुत ही कॉमन ग्रुप है जिसको अपन बोलते हैं आइसो ग्रुप. क्या बोलते हैं अपन, जिसको अपन बोलते हैं आइसो ग्रुप. तो क्या होता है हमारे पास आइसो ग्रुप दोस्तों, तो आप लोगों को ये वाला ग्रुप याद रखना है, CH3CH CH3
यहाँ पे वैलेंसी फ्री, मीन्स इस ग्रुप को मैं बोलूंगा आइसो ग्रुप। मिनिमम 3 कार्बन चाहिए मेरे पास आइसो ग्रुप के लिए, ठीक है। कितने कार्बन चाहिए मेरे पास आइसो ग्रुप के लिए? मिनिमम 3। तो अगर 3 कार्बन है तो काउंट करो 1 2 3, तो मैं इसको आइसोप्रोपाइल भी बोल सकता हूं, या तो मैं इसको आइसो ग्रुप बोलता हूं, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो जब भी अपने से कोई पूछे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल लूं हमारे पास कि आप बताइए कि व्हाट इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आप स्ट्रक्चर बनाइए आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप आइसो ग्रुप बनाइए, CH3 CH CH3 बना दिया आइसो ग्रुप। अब मेरे को बनाना है ब्रोमाइड, तो जहां पे वैलेंसी फ्री है, अब प्रोपाइल बनाना है तो 3 कार्बन है ऑलरेडी, तो प्रोपाइल तो ऑलरेडी है, यहाँ पे वैलेंसी फ्री है, तो अगर मेरे को आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है तो आप सिंपली क्या ऐड कर दीजिए? Br ऐड कर दीजिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि मेरे को बनाना है दोस्तों आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, मेरे को ड्रॉ करना आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बनाना है मेरे को? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप आइसो ग्रुप बनाइए पहले, CH3 CH CH3, ठीक है, ये बन गया मेरे पास आइसो ग्रुप, ठीक है। अब मेरे को क्या बनाना है? मेरे को बनाना है ब्यूटाइल। तो पहले आप कार्बन काउंट करिए 1 2 3, सिर्फ 3 कार्बन है मेरे पास, तो अभी तो ये आइसोप्रोपाइल है। तो देखिए अब मेरे को ब्यूटाइल बनाना है, और ब्यूटाइल के साथ बनाना है अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को कार्बन को 4 करना पड़ेगा, तो जहां पे वैलेंसी फ्री है वहां पे मैंने 1 कार्बन ऐड कर दिया। अब ये बन गया मेरे पास आइसोब्यूटाइल। अब मेरे को इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे लगा दो OH, ठीक है। पहले बनाओ आइसो ग्रुप, फिर देखो कितने कार्बन की डिमांड है, 4 कार्बन की, तो 1 कार्बन यहां पे ऐड कर दो। फिर किसकी डिमांड है? अल्कोहल की, तो OH यहां पे ऐड कर दो। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया मेरे पास? ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपके CBSE एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 1-1 मार्क के, कि आप स्ट्रक्चर बनाइए आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का। तो सिंपल है, हर कोई बना सकता है, कोई दिक्कत? तो आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत आनी चाहिए इसमें। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है दोस्तों आइसोपेंटाइल क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर लिखना है मेरे को, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। तो अब आप लोग समझ चुके हो कि सबसे पहले तो अपन बनाएंगे आइसो ग्रुप, CH3 CH CH3, ठीक है, और उसके बाद बना दिया CH2 CH2। तो क्यों बनाया मैंने? क्यों मेरे को चाहिए आइसोपेंटाइल, तो 1 2 3 4 5 बन गया आइसोपेंटाइल। अब बनाना है क्लोराइड, तो Cl चिपका दो यहाँ पे। क्या बन गया मेरे पास? आइसोपेंटाइल। क्या बन गया मेरे पास? मेरे पास बन गया दोस्तों आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अगर आपको आइसो ग्रुप के बारे में पता नहीं होगा कि आइसो ग्रुप क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए सरदर्द बन सकते हैं। तो आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो नहीं है पता तो याद रखना कि ये होता है हमारे पास कौन सा ग्रुप? आइसो ग्रुप। अब अपन बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, जिसका नाम है दोस्तों हमारे पास टर्ड ग्रुप। क्या नाम है? टर्ड ग्रुप। तो दोस्तों टर्ड ग्रुप होता है हमारे पास केमिस्ट्री में CH3C CH3 डैश, ये होता है मेरे पास टर्ड ग्रुप। इसको क्या बोलता हूं मैं? टर्ड ग्रुप। यहां पे वैलेंसी फ्री है मेरे पास टर्ड ग्रुप में, ठीक है। अब देखिए, या तो टर्ड ग्रुप बोल दूं, या तो मैं इसको बोल सकता हूं टर्ट ब्यूटाइल भी बोल सकता हूं ना, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम आपसे यही पूछा जाता है। टर्ट ब्यूटाइल कौन सा ग्रुप है? टर्ट ब्यूटाइल, 4 कार्बन, और इस तरह का ग्रुप मेरे पास बनता है। क्या बनता है दोस्तों मेरे पास? इस तरह का ग्रुप बनता है मेरे पास, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। अब देखिए टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप में अगर जैसे मैं आपसे एग्जांपल पूछ लूं कि आप लोग मेरे को बताओ स्ट्रक्चर किसका? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। बताओ स्ट्रक्चर टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, ठीक है। या तो आ गया क्वेश्चन की टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH, राइट ऑन द प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर है मेरे पास CH3, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास टर्ट ब्यूटाइल। अब क्या बनाना है मेरे को? ब्रोमाइड, तो Br चिपका दो। क्या बन गया मेरे पास? मेरे पास बन गया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल फॉर योर सेटिस्फैक्शन ओनली, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है किसका? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का, ठीक है। तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर CH3 बन गया टर्ट ब्यूटाइल। अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल चिपका दो, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो सिंपल है, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए दोस्तों टर्ट ग्रुप, कि ये होता है हमारे पास टर्ट ग्रुप। अगर ये नहीं है पता तो टाटा गुड बाय, नहीं होगा आपसे। और क्या पता होना चाहिए? आइसो ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास दोस्तों? ये ग्रुप है हमारे पास आइसो ग्रुप। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए डायरेक्ट। 2 ग्रुप्स अपन ने डिस्कस कर लिए, एक टर्ट हो गया, एक आइसो हो गया, ठीक है। अब आइए अपन डिस्कस करते हैं थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप है मेरे पास जो कि अपने को पता होना चाहिए, ये भी काफी फेमस ग्रुप है NCERT में, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप।
ठीक है, तो क्या होता है यार अपने पास सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो पहले तो आप ब्यूटाइल बनाइए। क्या होता है ब्यूटाइल? 4 कार्बन, ब्यूटेन बन गया, मतलब अगर मैं यहाँ पे H2 लगा दूं तो ब्यूटेन बन जाए। तो पहले आप 4 कार्बन लगाइए, और जो ब्यूटेन का जो सेकंड कार्बन है उसकी वैलेंसी फ्री रखिए। मतलब जो भी आप ग्रुप ऐड करोगे तो आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, इस तरह के ग्रुप को बोल दूंगा मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कॉमन सा एग्जांपल, जैसे मेरे को बनाना है दोस्तों सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड है ना, आयोडाइड भी ले लेते हैं, तो आयोडाइड बोलेगा, आयोडीन बोलेगा कि मेरे साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है, तो आयोडीन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो बस सेकंड कार्बन पे क्या लगा दो आप, आयोडीन लगा दो ब्यूटेन के, राइट। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि आप बना दो, एक और एग्जांपल, आप बना दो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आप सेकेंड कार्बन पे OH लगा दीजिए, आपके पास बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं टेंशन कोई नहीं परवाह, जिंदगी का फंडा रखो है, कोई नहीं टेंशन कोई नहीं परवाह। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो अभी तक हमने आइसो ग्रुप सीख लिया, हमने थर्ड ग्रुप सीख लिया, हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप के बारे में भी सीख लिया। तो ये ग्रुप अपने को डायरेक्ट याद होने चाहिए। नहीं याद है, एक पेज पे लिख लो, दीवार पे चिपकाओ, सुबह देखो शाम को देखो। ठीक है, नजरों में बसा लो, दिल में उतार लो। ठीक है, तभी ये ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब आते हैं अपन फोर्थ टाइप के ग्रुप पे, तो वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आई थिंक ये फ्रेम में, राइट। तो फोर्थ है हमारे पास, आइसो ग्रुप हो गया, टर्ट हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। एक और ग्रुप की बात कर लेते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। तो क्या होता है मेरे पास यार नॉर्मल ब्यूटाइल, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ये है मेरे पास CH3 CH2 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 डैश, ये हो गया मेरे पास नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या बन गया मेरे पास बन गया नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको अपन, नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या बनाना है, क्लोराइड, चिपका दो क्लोरीन यहाँ पे। क्या बनाना है, ब्रोमाइड, चिपका दो ब्रोमीन। क्या बनाना है, अल्कोहल, चिपका दो OH। क्या बनाना है, थायोल, चिपका दो SH। हो जाएगा ना, तो इसकी एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट बात पे, तो लास्ट है अपने पास नियो ग्रुप, नियो ग्रुप। ठीक है, और भी ग्रुप है मेरे पास जो मैं आपसे बात करूंगा, नियो ग्रुप की बात करता हूं। तो नियो ग्रुप के लिए मिनिमम कार्बन होती है 5। ये वाला ग्रुप हमारे पास, ये वाला, यहां से वैलेंसी फ्री, ये वाला ग्रुप बनता है हमारे पास नियो ग्रुप। क्या बनता है, नियो ग्रुप। ठीक है, अब आप बोलो क्या बनाना है मेरे को, सपोज करिए मेरे को बनाना है नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड, मेरे को चाहिए नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बनाओ यार नियो पेंटाइल क्लोराइड। कैसे बनेगा, CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। क्या बन गया मेरे पास, 3 4 5 नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्या बन गया, नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो आइसो ग्रुप समझ आ गया, टर्ट आ गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल समझ आ गया, फिर ये वाला ग्रुप हमारे पास नॉर्मल ब्यूटाइल, ये अपने को समझ आ गया, फिर नियो ग्रुप अपने को समझ आ गया। बात समझ क्लियर सबको, ठीक है। और अगर जैसे कि आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं ये ग्रुप भी आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि इसके बारे में बात तो हो चुकी है, जैसे मैं बोल दूं बेंजाइल, है ना, तो जैसे मैंने बेंजाइल हलाइड बोला था उसी की बात कर रहा हूं मैं, बेंजाइल। तो बेंजाइल मतलब ये होता है हमारे पास CH2X, हाँ, यहाँ पे वैलेंसी फ्री, यहाँ पे वैलेंसी फ्री। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने बोल दिया कि आप बनाओ बेंजाइल क्लोराइड, तो यहाँ लगा दो Cl, ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, आप बनाओ बेंजाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे लगा दो CH2OH, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। आप बनाओ बेंजाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे लगा दो आप CH2Br, ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास बेंजाइल ब्रोमाइड। तो ये मतलब है हमारे पास बेंजाइल ग्रुप का। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल गाइस, दिस इज बेंजाइल ग्रुप। क्लियर टू एवरीवन, ओके। और एक और है अपने पास जिस जैसे उसको भी पूछा जाता है अपने पास। ठीक है, तो आई थिंक ये फ्रेम में तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा रैंडम लिख रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखना और समझने की ट्राई करना। तो जैसे मैं लिख दूँ ना गाइस कि यार बेंजीन है और उस पर मैं डायरेक्टली अटैच कर दूँ X, कौन सा हलाइड है, अभी डिस्कस किया था, sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, इफ हेलोजन इज अटैच्ड वी कॉल इट अराइल हलाइड, और इसको अपन बोलते हैं हेलोबेंजीन।
हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। तो अगर आप यहाँ पे Cl लगा दो तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर Br लगा दो तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन लगा दो तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं हेलो बेंजीन। तो आई होप ये आपको जो ग्रुप्स की लीला है ना, ग्रुप्स की जो लीला है, रास लीला है ना ग्रुप्स की है, तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये अगर आपको पता नहीं है तो आपके लिए केमिस्ट्री क्या बन सकती है, नरक, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बन सकती है नरक, क्योंकि आपको दुखी करते रहेंगे, हर जगह तो आ जाते हैं। केमिस्ट्री तो ये तो बेसिक लैंग्वेज है केमिस्ट्री की यार। आप कब, अगर आप लैंग्वेज के आपको मतलब वर्ड्स नहीं आते तो फिर आप कैसे बोल सकते हो लैंग्वेज। सिमिलरली केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, एक ग्रुप अपन ने डिस्कस किया आइसो, एक ग्रुप डिस्कस किया टर्ड ब्यूटाइल, एक डिस्कस किया सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक डिस्कस किया कहाँ पे है नियो ब्यूटाइल, एक डिस्कस किया एन ब्यूटाइल, एक डिस्कस किया नियो ब्यूटाइल, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ग्रुप और हेलोबेंजीन। और भी कई हैं। ठीक है, जैसे एक बेंजल भी होता है, बेंजल भी होता है। बेंजल में हमारे पास यहाँ पे दो हेलोजन, मतलब दो ग्रुप अपन अटैच कर सकते हैं, बेंजाइल क्लोराइड जैसे मैं बोल दूं, बट वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना तो अपने को कॉमन नेमिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, ठीक है, और थोड़ी सी बातें करते हैं अपन कॉमन नेमिंग में। सो आई होप ये आप लोगों को समझ आ रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह। ओके, तो देखिए इसके बाद हमारे पास ये वाली चीजें भी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कॉमन नेमिंग में ही आती हैं हमारे पास। जैसे मैं बात करूं, ये है ना, ये पता होना चाहिए अपने को, CHI3, इसको अपन बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं, हेलो, क्या बोलते हैं अपन इसको, आयोडोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। फिर आती है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, तो ये तो काफ़ी बदनाम है ना, क्लोरोफॉर्म जानते होंगे आप भी, है ना। रुमाल पे फेंका, हीरोइन पे लगाया, बेहोश, उठा के ले गए हवेली, वही है ना ये क्लोरोफॉर्म, वही दिखाते हैं ना अपन मूवीज में। ठीक है, तो दिस इज क्लोरोफॉर्म। आफ्टर दिस हमारे पास आता है दोस्तों, ठीक है, मेनली तो फ्लोरोफॉर्म भी बोल सकता हूं, पर वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने को। आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म, मीन्स 3 हेलोजन अपन अटैच कर दें तो ये बन जाता है हमारे पास फॉर्म। इसके बाद एक और बात है हमारे पास कॉमन नेमिंग में जो इंपॉर्टेंट है, एक आता है हमारे पास गाइस जेम डाइहलाइड, जेम डाइहलाइड। तो जेम डाइहलाइड ऐसे CH3CHXX, दिस इज जेम डाइहलाइड। एक आता है हमारे पास दोस्तों बिसिनल डाइहलाइड। ओके, तो क्या होता है मेरे पास बिसिनल डाइहलाइड, बिसिनल मींस विसिनिटी पे अगर मैं हैलोजेंस को, विसिनिटी पे अगर मैं दोस्तों हैलोजेंस को अटैच कर दूं तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो बन जाएगा मेरे पास बिसिनल। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं CH2X, तो बिसिनल पे है, विसिनिटी पे है, नेबर में है, नेबर है एक दूसरे के, तो क्या बोल दूंगा इसको बोल दूंगा बिसिनल। ठीक है, अब आपको इसका एक और कॉमन नेम है जो कि आपको याद रखना है, काफी पूछा जाता है। जैसे ये लिख दिया मैंने CH3CHClCl लिख दिया, तो ठीक है ये तो जेम है, बट अगर मैं इसका कॉमन नेम पूछूंगा तो आपको याद होना चाहिए क्या है इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम है इथाइलिडीन क्लोराइड। काफी ऑड सा नेम है ना, इथाइलिडीन क्लोराइड। एक ही कार्बन पे 2 Cl हैं तो मैं इसको बोलता हूं इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, और इसका नाम जैसे मैं बोल दूं CH2Cl और CH2Cl, ठीक है, इसका जो नाम है ना गाइस मेरे पास, वो है मेरे पास इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसका नाम है मेरे पास इथाइलिन डाइक्लोराइड। क्लियर, बात समझ आई सबको। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, इसका नाम है इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड सॉरी, और इसका नाम है इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो यार ये तो कंफ्यूज कर सकता है, कभी कभी तो मैं भी भूल जाता हूँ इसको। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार मार लो इसको, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इथाइलिडीन क्लोराइड और इथाइलिन डाइक्लोराइड। अगर आप ऐसे पूछोगे तो 90% जनता नहीं बता पाएगी ये, क्योंकि जिसको याद है कि
इथाइलिडीन, IDENE, इथाइलिडीन क्लोराइड, मतलब एक कार्बन पे 2 Cl, इथाइलिन डाइक्लोराइड, विसिनिटी पे Cl, ठीक है। तो ये बातें हैं हमारे पास गाइस एज फार एज योर कॉमन नेमिंग इज कंसर्न। तो ये सारी की सारी बातें अपने को कॉमन नेमिंग के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए। अब अपन डिस्कस करेंगे गाइस क्या, अब अपन डिस्कस करेंगे IUPAC नेमिंग के बारे में। So guys, now I'm starting with IUPAC naming. So IUPAC is also a very important topic for us. जैसे कि आप लोग जानते हो कि NCERT में क्लास 12th में हर चैप्टर के स्टार्टिंग में IUPAC नेमिंग हर तरह के फंक्शनल्स ग्रुप्स की अपन को गिवन है, राइट। तो और उस पर क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, 2-3 मार्क की तो IUPAC नेमिंग आती है, ठीक है। तो IUPAC में अच्छे होने के लिए अपने को कुछ सेट ऑफ रूल्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वो मैं सेट ऑफ रूल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो ये रूल सिर्फ हेलोएल्केन्स और हेलोअरीन्स के लिए ही लिमिटेड नहीं है, आप इसको अल्कोहल फिनॉल ईथर में लगा सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन में लगा सकते हो, अमीन्स में लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आइए सेट ऑफ रूल्स अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है फर्स्ट सेट ऑफ रूल, जो कि है वो है दोस्तों हमारे पास दैट सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम है आपको सबसे लंबी कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब सोचिए कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गई, दोनों चेन का साइज इक्वल है, तो फिर अपन कैसे डिसाइड करेंगे, स्लैश चेन विथ मैक्सिमम ब्रांचिंग। अगर 2 चेन का साइज सेम आ गया तो फिर अपन उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग होगी, और ब्रांचिंग का मतलब होता है दोस्तों जिसमें मैक्सिमम साइड चेन्स होंगी, मैक्सिमम ब्रांचिंग और मैक्सिमम साइड चेन होगी। अपन उस चेन को एज अ लॉन्गेस्ट चेन अपन सेलेक्ट करेंगे और एज अ मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आइए अपन सेकंड पे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन डू द नंबरिंग in such a way so that functional group, okay, then multiple bonds, okay, so that functional group comma multiple bonds get least number, फंक्शनल ग्रुप कॉमा मल्टीपल बॉन्ड गेट लीस्ट नंबर, ठीक है। अब इसकी क्या अहमियत है अपने पास सेकंड पॉइंट की, तो सोचिए हमारे पास अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अपने को इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो अपने पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अपने को क्या देना है, उसको अपने को देना लीस्ट नंबर, या तो फिर मल्टीपल बॉन्ड है उसको क्या देना अपने को लीस्ट नंबर। तो सबसे पहले अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे पहले अपन प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स को क्या मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड रूल है। थर्ड रूल, ओके, फॉर साइड चेन, जो भी हमारे पास साइड चेन है, फॉर साइड चेन स्लैश सब्सटीट्यूएंट्स, साइड चेन को अपन सब्सटीट्यूएंट्स भी बोलते हैं, फॉर साइड चेन स्लैश सब्सटीट्यूएंट, ओके, द रूल ऑफ नंबरिंग इज फॉर साइड चेन स्लैश सब्सटीट्यूएंट, first rule is the first locant must be least, आपका जो पहला लोकेंट है वो लीस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या बात है वो देखेंगे अपन, फर्स्ट लोकेंट मस्ट बी लीस्ट, और सेकंड है इफ फर्स्ट लोकेंट इज सेम, then sum of locants, if first locant is same then sum of locants must be least, ठीक है। पहले मेरे को रूल लिखने दो, फिर उसके बाद मैं आपको एक झटके में सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। इफ सपोज दिस इज A, दिस इज B, इफ A, B आर सेम, अगर A भी सेम है B भी सेम है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, then decide, if A is same B is same, then decide alphabetically, okay, then decide alphabetically। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों,
आप डिसाइड करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, देन डिसाइड अल्फ़ाबेटिकली। तो ये है मेरे पास 3 पॉइंट जो कि हमें यूज़ करने हैं जब अपन साइड चेन की नंबरिंग करेंगे। तो पहले तो अपने को ध्यान में रखना है कि अपने पास जो फंक्शनल ग्रुप है उस नंबरिंग अपन इस तरह से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले। अब फंक्शनल ग्रुप का हो गया काम, उसके बाद अपने को देखना है, फंक्शनल ग्रुप के नंबरिंग के बाद अपने को देखना है कि हमारे पास जो साइड चेन है उसको भी अपने को क्या मिलना चाहिए, उसके लिए भी जो फर्स्ट नंबर है वो क्या मिलना चाहिए, लीस्ट मिलना चाहिए। देखते हैं, समझते हैं सारी बातें, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल है, सेकंड रूल है, थर्ड रूल है, और जो फोर्थ रूल है मेरे पास, जो है हमारे पास फॉर्मेट नेमिंग का। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर अपन लिखते हैं वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट, और फिर अपन लिखते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, और फिर अपन लिखते हैं सफिक्स। फिर क्या लिखते हैं अपन, हेलो, फिर क्या लिखते हैं अपन, फिर अपन लिखते हैं सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स भी मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको अपन समझ लेंगे, ठीक है। वर्ड रूट का मतलब होता है मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे एक है तो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, टू डेक, ओके, आइकॉस इज फॉर 20, ओके। तो दिस इज वर्ड रूट, तो बहुत सारा समझ आएगा आपको। सिमिलरली मेरे पास सफिक्स भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी होता है और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। तो अगर प्राइमरी सफिक्स बताता है अपने को कि नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है। अगर सिंगल बॉन्ड है हमारे पास तो अपन उसको एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं अपन उसको, इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलते हैं। बट अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो जैसे अगर एसिड है तो अपन ओइक एसिड लिखते हैं, एल्डिहाइड है तो अल लिखते हैं, अल्कोहल है तो ऑल लिखते हैं, तो फिर अपन फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स अपने को पता होने चाहिए आईयूपैक के। तो ये तो मतलब मस्ट रूल्स हैं जो अपने को दिमाग में रखने ही पड़ेंगे अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए एक एक करके मैं पहले इन रूल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता हूं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अपने पास हमारे पास है CH3, CH, C2H5, CH2 एंड CH3, ठीक है। ये है मेरे पास क्वेश्चन, मेरे को इसकी क्या करनी है, मेरे को इसकी नेमिंग करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके पास CBSE में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब मैं कैसे इसकी नेमिंग करूं यार, क्या करूं मैं इसकी नेमिंग करने के लिए। तो पहले तो आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या सेलेक्ट करनी है दोस्तों, आपको सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। आपको सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि ठीक है सर 1 2 3 4, तो दिस इज रॉन्ग सिलेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम कुछ बच्चे यहाँ पे नेम लिख देते हैं 2 इथाइल ब्यूटेन, तो भाई वो गलत नाम है। क्यों है गलत नाम, क्योंकि ये धोखा है, ठीक है। ये एक धोखा है जो आपके साथ किया गया है। आप इसको एक्सपैंड करके लिखिए ना यार, तभी सही रहेगा आपके लिए। आप इसको एक्सपैंड करके लिखिए, जैसे आपने इसको एक्सपैंड करके लिखा, अब आप इसकी नेमिंग करो ना यार। तो अब देखो आप 1 2 3 4 5, तो अब तो लॉन्गेस्ट चेन निकल के आ गई 5। तो ये किसने बोला आपको कि लॉन्गेस्ट चेन हमेशा ही स्ट्रेट चेन होगी। तो ये एक बहुत ही वाहियात कॉन्सेप्ट है। लॉन्गेस्ट चेन कुछ भी हो सकती है, एल शेप में हो सकती है, यू शेप में हो सकती है, स्ट्रेट चेन होना ही कोई मस्ट कंडीशन नहीं है। तो कौन सी है इस टाइम हमारे पास, इस तरह की चेन है, इस तरह की शेप की चेन है, राइट। तो अब देखिए आप थर्ड पोजीशन पे है साइड चेन, तो थर्ड पे लिख दिया मैंने मिथाइल, कैपिटल एम, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, 3 मिथाइल हो गया, प्रीफिक्स लिख दिया। अब वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का वर्ड रूट है पेंट। अब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है हमारे पास, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा कि नेचर क्या है कार्बन कार्बन बॉन्ड का, तो सिंगल बॉन्ड है तो लिख दो पेंटेन, तो 3 मिथाइल पेंटेन इज द आंसर। तो अगर आप 2 इथाइल ब्यूटेन सोच रहे हैं तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। और सेम क्वेश्चन हमारे पास CBSE में भी हमारे पास सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आइए अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आई थिंक कि आप लोग समझ चुके होंगे रूल्स को। तो आई एम राइटिंग ऑल द क्वेश्चंस हियर, सो लेट्स सी कैन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ओके। देयर विल बी अ गुड क्वेश्चंस आल्सो, सो बी रेडी फॉर देम आल्सो, ओके। तो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे मेरे पास, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2, CH3H डबल बॉन्ड
H H CH3Br. सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, मेरे को इसकी नेमिंग करनी है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे अपन इसकी नेमिंग करेंगे. तो सबसे पहले तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, तो आई थिंक सबको पता है ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है. तो पहला क्या फंडा है अपने को करनी है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट. तो आई थिंक कि मैक्सिमम लोग समझ चुके हैं कि ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 दिख रही है सबको. 1 2 3 4 5 ये है अपने पास लॉन्गेस्ट चेन. अब देखो, अब हम इसकी नेमिंग इस तरह से कर सकते हैं 1 2 3 4 5. तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कर रहे हो आप लोग, तो ऐसे क्या दिक्कत है 1 2 3. तो आप देखो, अगर मैं ऐसे करूंगा ना 1 2 3, तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ रहा है 3 पे. ऐसे करो तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ रहा है 2 पे. तो मैंने बोला कि आप नंबरिंग इस तरह से करिए कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले, या तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, लीस्ट नंबर. तो मल्टीपल बॉन्ड को तो लीस्ट नंबर मिलना ही चाहिए. ठीक है, तो मिल रहा है ना, तो फिर ये करेक्ट नंबरिंग है. तो फिर क्या लिखूंगा मैं, देखो अल्फाबेटिकली ही अरेंज करना है अपने को. तो आएगा मेरे पास 4 ब्रोमो. ठीक है, और कोई साइड चेन है नहीं, तो 4 ब्रोमो हो गया. और क्या हो गया दोस्तों, मेरे पास हो गया पेंट टूइन. 4 ब्रोमो पेंट टूइन. तो दिस इज द नेम, 4 ब्रोमो पेंट टूइन आ गया. ओके, अब आते हैं अपन थर्ड एग्जाम्पल पे. तो मैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप देखते हैं कि आप लोग क्या सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो आई एम राइटिंग क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी एज दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर सीबीएसई प्रेपरेशन. तो हर क्वेश्चन जो भी एग्जाम्पल में होगा एनसीईआरटी में, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. हर क्वेश्चन का मतलब जो भी अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो CH3H डबल बॉन्ड CH3H CH3Br. ठीक है, so this is your fourth. So I'm writing all the questions, so you better start attempting. Okay, CH3H डबल बॉन्ड CH3, okay, H एंड Br. ओके, तो इस एक्सरसाइज का, ये बेसिकली एक्सरसाइज का नहीं, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 10.2, और इस एग्जाम्पल से तो क्वेश्चन पूछते ही हैं वो लोग. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. रटने को नहीं बोल रहा हूँ, समझ के आपको आने चाहिए इनकी नेमिंग. ठीक है, फंस जाते हैं यहाँ पे बच्चे. मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें आप लोग फंस जाओगे. ठीक है, और वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा. ठीक है, तो फिर और लिख देता हूँ मैं सेवंथ लिख देता हूँ CH3H CH3Br. देखते हैं कुछ रिपीट तो नहीं हुआ. ठीक है, ओके, करें नंबरिंग, करें नेमिंग. पहला नेमिंग तो मैंने लिख दिया. अब मेरे साथ आप लोग शुरू करेंगे थर्ड की नेमिंग. ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या रूल है. सबसे पहले सबको ये समझ होनी चाहिए कि दिस इज अ कार्बन एटम, दिस इज ऑल्सो कार्बन एटम, दिस इज ऑल्सो कार्बन एटम. ठीक है, ये कार्बन है. सबसे पहले अपने को सेलेक्ट करनी है लॉन्ग चेन. तो आप बोलोगे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4. कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि 1 2 3 4 या 1 2 3 4. पहला रूल है कि लॉन्ग चेन तो सेलेक्ट करनी है, पर साथ साथ में जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो यहां से करनी पड़ेगी ना यार, 1 2 3 4, ये करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को तो लीस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो क्या नाम आएगा इसका, 3 ब्रोमो ब्यूटवाइन, 3 ब्रोमो ब्यूटीन. तो ये नाम आएगा मेरे पास 3 ब्रोमो ब्यूटीन. थर्ड का नेम 3 ब्रोमो ब्यूटीन. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल. सो फोर्थ एग्जाम्पल इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर मी, राइट, बिकॉज इफ दे विल आस्क दिस क्वेश्चन, अगर ये आज क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो काफी लोग इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं. ठीक है, आप सुनना कैसे. पहले तो आपको क्या सेलेक्ट करना, आपको सेलेक्ट करना लॉन्गेस्ट चेन. तो आपने बोल दिया कि सर मैं तो ये चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5. कुछ बच्चों ने इस चेन को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये रॉन्ग सिलेक्शन, दिस इज रॉन्ग सिलेक्शन. आप लोग हक्का बक्का क्यों है ये रॉन्ग सिलेक्शन. नहीं, दिस इज राइट सिलेक्शन. ओके, दिस इज राइट सिलेक्शन, दिस इज नॉट दैट क्वेश्चन. ओके, दिस इज राइट सिलेक्शन बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड को तो लीस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो हाँ, यहाँ से तो लीस्ट मिल रहा है, 2 मिल रहा है. इवन अगर मैं यहाँ से नहीं कर सकता ना 1 2 3, फिर यहाँ से 3 मिलेगा, तो मेरे को तो मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देना है. पहली प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड है, तो मिल रहा है तो फिर सही है. ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है. तो आप देखिए, आप जमाइए इसको अल्फाबेटिकली. क्या नाम आएगा, 4 ब्रोमो
4 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल गाइस, और क्या नाम आएगा मेरे पास, पेंट, कोई स्पेस नहीं होगा ना, 3 मिथाइल सॉरी 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट टूइन, तो ये आएगा मेरे पास नेम फोर्थ का सॉरी। ओके क्लियर है सबको, फोर्थ क्लियर है। अब आइए आप मेरे पास फिफ्थ पे। तो फिफ्थ में अगर आप देखोगे तो फिफ्थ में, हाँ फिफ्थ इंपॉर्टेंट है अपने पास, ठीक है। क्या है मेरे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। सर आपने बोला कि मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो हमने दे दिया 2, ठीक है। बट यार आप एक बात कंसीडर करना आप ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है और लोकेंट को कितना मिल रहा है, मतलब साइड चेन को कितना मिल रहा है, 4, ठीक है। बट इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो लिखो क्या स्ट्रक्चर को मैं, अगेन आई एम राइटिंग दिस H, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं, तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, जहां भीड़ जाती है वहां से हट जाओ, ठीक है। तो ये है फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड, इसको दे दिया थर्ड, इसको दे दिया फोर्थ। अब मैं बोल रहा हूं कि ये नेमिंग क्यों सही है, ये नंबरिंग क्यों सही है बेसिकली, और ये क्यों गलत है। देखो सबसे पहले की बात थी कि अपने को जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी देनी है, तो हाँ हम मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो जब मैं ऐसे नंबरिंग कर रहा हूं तो मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट ही मिल रहा है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिल रहा है। कुछ बच्चे बोले फिर तो सर आप यही से कर दो, अरे लॉन्गेस्ट चेन तो होना चाहिए ना, लॉन्गेस्ट चेन लो, फिर इस तरह से नंबरिंग करो कि मल्टीपल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले। तो यहां से भी 2 मिल रहा है, अगर मैं यहां से करूंगा 1 2, तो यहां से भी तो मल्टीपल बॉन्ड को सेम प्रायोरिटी मिल रही है 2, तो मल्टीपल बॉन्ड को दोनों तरीके से सेम प्रायोरिटी मिल रही है 2-2। अब मेरा अगला रूल क्या है, अगला रूल है कि जो साइड चेन है उसके लिए भी जो फर्स्ट लोकेंट होना चाहिए साइड चेन के लिए, वो क्या होना चाहिए, लीस्ट। तो यहां पे अगर आप अपनी साइड चेन देखोगे तो इसमें साइड चेन को लोकेंट क्या मिल रहा है, 4 नंबर पे आपकी साइड चेन आ रही है। बट यहां पे जो साइड चेन आ रही है वो किस नंबर पे आ रही है, फर्स्ट नंबर पे आ रही है। तो फिर कुछ बच्चे बोलेंगे तो सर फिर ऐसी बात है, तो फिर सर आप हमेशा यहीं से किया करो 1 2, बिकॉज यहां पे सर साइड चेन 2 पे आ रही है, तो फिर यार फिर मल्टीपल बॉन्ड 3 पे आएगा ना। सबसे पहले तो प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड है, फिर है मेरे पास साइड चेन। तो पहले आप मल्टीपल बॉन्ड को ऐसे नंबरिंग करिए कि मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अगर मल्टीपल बॉन्ड का काम हो गया फिर आप साइड चेन के बारे में सोचिए। तो अब यहां पे देखिए मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, इस तरीके से भी 2 मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड का काम खत्म। अब आप सोचिए साइड चेन के बारे में, यहां पे साइड चेन को 4 मिल रहा है बट यहां पे क्या मिल रहा है 1, तो फिर वो नंबरिंग करेक्ट है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो इफ यू आर टेकिंग नोट्स तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, लिखना तो अल्फाबेटिकली अपने को है, तो क्या लिखेंगे अपन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट टूइन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट टूइन। कोई नहीं परवाह, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगली बात करते हैं अपन एक और क्वेश्चन की। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर लॉन्ग चेन 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, बढ़िया सोच है आपकी, 1 2 3 4, ठीक है। अब अगेन मैं क्या बोल रहा हूं कि ठीक है आपने ऐसे कर लिया, पर ऐसे भी तो किया जा सकता था, ठीक है, ऐसे भी तो किया जा सकता था। इसको मैं लिख दूं 1, इसको मैं लिख दूं 2, इसको मैं लिख दूं 3 और इसको मैं लिख दूं 4। अब कौन सी नंबरिंग करेक्ट है, तो अब दोनों नंबरिंग से आप मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है। मल्टीपल बॉन्ड को अगर ऐसे करोगे तब भी 2 मिलेगा, ऐसे करेगा तब भी 2 मिलेगा। इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स पे तो ये डिसाइड नहीं होगी, किस पे डिसाइड होगी, लोकेंट की नंबरिंग से। यहां पे लोकेंट, सॉरी मैं लोकेंट क्यों बोल रहा हूं, साइड चेन की नंबरिंग से। यहां पे साइड चेन आ रहा है ऐसे नंबरिंग करके 4th पोजीशन पे और ऐसे आ रहा है 1st पोजीशन पे। तो फिर आप बताओ, ये तो फिर क्वेश्चन सेम ही रिपीट कर दिया ना मैंने, है ना, ये तो फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस, राइट, है ना, क्वेश्चन सेम रिपीट है। नहीं, मतलब यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मतलब H है यहाँ पे, सेम नहीं है बट फील सेम है क्वेश्चन का। तो क्या आएगा आंसर इसका आंसर आएगा 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूट टूइन, और इस पे आंसर था 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट टूइन। तो ये भी एक अच्छा सुलझा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप मल्टीपल बॉन्ड का ख्याल रखिए, फंक्शनल ग्रुप का ख्याल रखिए, फिर आपको किसका ख्याल रखना है, साइड चेन का, ठीक है। Come to this question now. So this question is also a different question, right? Okay. So basically ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम हो गया है,
ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा सीक्वेंस भूल गया था क्वेश्चंस का। ठीक है, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख देता हूँ, HHCH3 और यहाँ पे भी HHBr। सपोज ये है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है, मैंने डिफरेंट कर दिया क्वेश्चन को। तो अब आप इसकी नेमिंग करिए। तो अब आप सोचिए, आप बोलोगे कि ऐसे करो, हाँ ठीक है कर लेते हैं, 1 2 3 4 कर लिया। तो अब यहाँ पे देखिए आपका मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, पर मैं ऐसे करूंगा 1 2 3, तो अब भी तो 2 ही मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड को। तो इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड नहीं होगा, किससे डिसाइड होगा, साइड चेन से। तो यहाँ पे साइड चेन को अगर मैं ऐसे करूंगा तो 3 पे आ रहा है लोकेंट, और यहाँ पे किस पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, फर्स्ट पे और थर्ड पे। तो फिर ऑब्वियसली फर्स्ट पे आ रहा है, तो फिर वही करेक्ट है। तो ये वाली नेमिंग करेक्ट है जहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है। तो क्या नाम आएगा इसका दोस्तों, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल है ना, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्योंकि 1 2 पे है मिथाइल, और कितने कार्बन है, 3, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बेहतरीन क्वेश्चन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। सो दिस इज आंसर, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। वो बात समझ आई सबको, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और मैं आपको इसको एनसीईआरटी के हिसाब से भी बता देता हूँ कि हमारे पास इन क्वेश्चंस का नंबर है बेसिकली, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, मतलब 5th 6th नंबर है एनसीईआरटी में 10.2 में। तो मैंने तो थोड़ा सा गड़बड़ करके आगे पीछे लिख दिया, बट आई होप कि आपको अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने को नेमिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप का और मल्टीपल बॉन्ड्स का ख्याल रखिए, उसके बाद आपको किसका ख्याल रखना है, दोस्तों, उसके बाद आपको ख्याल रखना है साइड चेन का, ठीक है। आइए अपन और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो नाउ गाइज आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स, फ्यू मोर एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी। सो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि अपन किस तरह से आईयूपैक नेमिंग को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ अच्छे एग्जांपल्स मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं। तो आइए सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं हमारे पास। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो जब अपन इस तरह से फॉर्म को लिखते हैं तो इस फॉर्म का मतलब क्या होता है, इस फॉर्म का मतलब होता है कंडेंस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म। तो अपने को समझ होनी चाहिए कि इसको अपन एक्सपैंड कैसे करें, पहले अपने को इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो देखो गाइस, जो भी चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखी है ना, इसका मतलब इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच है। तो आप ऐसा करो, इस कार्बन को लिख दो, एक CH3 यहाँ अटैच कर दो और एक CH3 यहाँ अटैच कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट CH, अब ये जो क्लोरीन ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब ये क्लोरीन इस CH के साथ अटैच है, तो यहाँ अटैच कर दो और नेक्स्ट बना दो मेरे पास CH3। बात समझ आ गई। तो ये बन गया मेरे पास, इसका एक्सपैंड कर दिया। अब आप देखो यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, ठीक है। बट अब देखना आप लोग, हमें बिल्कुल ध्यान से चलना है। सबसे पहले अपने को चेन चूज करनी है लॉन्ग चेन। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो स्ट्रेट भी कर सकते हो या तो फिर ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से नेमिंग करूँगा 1 2 3 4, और कुछ बोल रहे हैं मैं यहाँ से नेमिंग करूँगा 1 2 3 4। अब कौन से सेट ऑफ नेमिंग सही है, तो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा विद द हेल्प ऑफ द रूल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो देखो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं इनको अपन एज अ प्रीफिक्स ही ट्रीट करते हैं। तो जब भी अपन साइड चेन की एज अ साइड चेन ट्रीट करते हैं, जब भी अपन साइड चेन की नंबरिंग करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि फर्स्ट लोकेंट कहाँ पे लीस्ट आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लोकेंट आ रहा है 2 पे। अगर मैं इस तरह से नेमिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे भी फर्स्ट लोकेंट आ रहा है 2 पे। तो फर्स्ट लोकेंट तो दोनों जगह 2 2 है, फर्स्ट लोकेंट इज सेम। तो अब आप आइए सम ऑफ लोकेंट्स पे। तो अगर यहाँ पे आप लोकेंट्स देखोगे, मीन साइड चेन कहाँ आ रही है, एक 2 पे आ रही है, एक 3 पे आ रही है, और इस नंबरिंग में भी साइड चेन आ रही है 2 और 3 पे। तो अगर आप सम भी डिसाइड करोगे तो सम भी 5 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 5। तो फर्स्ट लोकेंट भी सेम आ रहा है, सम भी सेम आ रहा है। तो फिर अपन कैसे डिसाइड करेंगे, फिर अपन उस नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे जिसमें अल्फाबेटिकली लीस्ट नंबर मिल रहा है। अल्फाबेटिकली लीस्ट नंबर मिल रहा है, जिसका इसका मतलब है कि जो साइड चेन अल्फाबेटिकली पहले आती है उसको अपने को लीस्ट नंबर देना है। तो ये पे यहाँ तो क्लोरो है, यहाँ तो मिथाइल है, तो ये M है, ये C है। तो C कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, तो देन Cl मस्ट गेट लीस्ट नंबर। तो दिस इज राइट नंबरिंग एंड दिस इज रॉन्ग नंबरिंग,
ठीक है, बात आ गई। वो जो मैंने आपको रूल्स दिए थे मैं उन्हीं रूल्स को अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब देखिए मैं नाम लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, अल्फाबेटिकली तो नाम लिखना है 2 क्लोरो, फर्स्ट लेटर कैपिटल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और क्या नाम आ गया मेरे पास, ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो दिस इज द राइट नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड कंपाउंड। तो सेकंड कंपाउंड इज, सबसे पहले मैंने बोला कि आप इसको एक्सपैंड करके लिखिए, तो Cl ब्रैकेट में है, इसका मतलब इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। हमारे पास है CH2, फिर है CH, 2 CH3 ब्रैकेट में, मतलब दो CH3 यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, अब गाइस क्या करनी है, मेरे को नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए पहले स्ट्रेट चेन चूज करूंगा लॉन्गेस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, तो मैं कौन सी चेन लूँ? ठीक है, तो मैं कोई भी ले सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो मैं कहीं से भी कोई भी स्ट्रेट चेन ले सकता हूँ, कोई भी चेन ले सकता हूँ, या तो ये ले लूँ या तो ये ले लूँ। अब बात आती है कि नंबरिंग कहाँ से करूँ, तो यहाँ से मेरे को नंबरिंग यहीं से ही करनी पड़ेगी। क्यों, आप लोग जानते हो, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देना मेरी जिम्मेवारी थी, तो मैंने वो दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं इसकी नेम लिखूंगा तो मेरा पास इसका क्या नाम आएगा, मेरे पास आएगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल, है ना, और मेरे पास आ गया हेक्स-टूइन, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स-टूइन। तो दिस इज द नेम ऑफ द सेकेंड कंपाउंड, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स-टूइन। सिंपल है, तो ये तो 2 क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे। अब देखो जो मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, तो उनको दिक्कत आती है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो तभी मैंने ये क्वेश्चंस जो है अपने पास लिए हुए हैं। तो अब आप देखते हैं कि अपन इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास है C6H4। तो पहले आप ये मानो कि C6 ये था C6H6, तो C6H6 होता है बेंजीन। ठीक है, अब C6H4 क्यों बन गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस हो गया इस ग्रुप से। तो आई होप कि आप ये ग्रुप लिख पा रहे हो, ऐसे लिख दूंगा मैं इस ग्रुप को, समझ गए। अब ये तो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये पोजीशन होती है बेंजीन की ऑर्थो, ये पोजीशन होती है बेंजीन की मेटा, और ये पोजीशन होती है पैरा। तो पैरा पे क्या लगा दिया मैंने, क्लोरीन। पैरा पे क्या लगा दिया दोस्तों मैंने, क्लोरीन। ठीक है, अब देखो हमारे पास इस कंपाउंड में मेरे पास एक रिंग है, एक क्लोज चेन है, रिंग है, और मेरे पास एक ओपन चेन है। तो बेसिकली अब मैं किसको एज अ प्रिंसिपल चेन मानूंगा, तो बेसिकली हम उस चेन को प्रिंसिपल चेन मानेंगे, उस चेन को प्रिंसिपल चेन मानेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। ठीक है, बेसिकली अगर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसको अपन अपना प्रिंसिपल चेन मानते हैं। बट अगर ओपन चेन में, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट इफ इन ओपन चेन फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल bonds are present, then open chain will be considered as a main chain irrespective of number of carbon atom। ठीक है, तो वो थोड़ा डिटेल में है, जो कि अपन क्लास 11th में डिस्कस करते हैं। बट आप यहाँ पे समझ लो, ये मेरे पास ओपन चेन है, ये मेरे पास क्लोज चेन है। तो ओपन चेन में मेरे पास मैक्सिमम 3 कार्बन आ सकते हैं, क्लोज चेन में 6 आ सकते हैं। तो ओपन चेन में मेरे पास कोई डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो फिर मेरा प्रायोरिटी किसको जाएगा, फिर मेरा प्रायोरिटी जाएगा क्लोज चेन को। अगर नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो तो फिर अपन प्रायोरिटी देते हैं क्लोज चेन को, जो कि सारी की बातें बाद में करने वाली है, मतलब मेन चैप्टर में करने वाली है। अभी आप देख लो, मैं इसको मेन प्रायोरिटी दूंगा। अब बात आती है कि मैं किसको नंबरिंग पहले करूं, यहां से करूं 1 2 3 4 या यहां से करूं 1 2 3 4। तो वही रूल लगाओगे, तो अगर यहां से दूंगा तो फर्स्ट लोकेट 1, यहां से भी 1। ठीक है, फिर सम भी सेम आएगा, 1 2 3, ये आएगा 1 2 3 4, 1 4, ये भी 1 4। तो फिर इसका मतलब मेरे को अल्फाबेटिकली डिसाइड करना पड़ेगा। तो अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आता है वो अपने को देखना पड़ेगा। तो ये तो मेरे पास क्लोरो है, C है। अब ये इसका नाम क्या आएगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या आएगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, राइट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है गाइस हमारे पास, ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो कार्बन मेन चेन से अटैच है उसको आप 1 दे दो, ऐसे कर दो आप, पहले उसको नंबर दे दो। तो इसका नाम पता क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या नाम बन गया इसका गाइस, इसका नाम बन गया 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपाइल। और इसका नाम क्या बन गया मेरे पास, इसका नाम तो आप जो जानते हो क्लोरो है। तो कौन पहले आता है, C पहले आता है या M पहले आता है, तो ऑब्वियसली C।
तो फिर इसका मतलब हमें ऐसे नेमिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है गाइस, तो अब अगर मैं इसका नाम लिखूं तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख रहा हूँ, तो इसका नाम क्या लिखूंगा गाइस मैं, आप देखिए, तो इसका नाम आ जाएगा अपने पास 1 क्लोरो 4। सिंस इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इस तरह से अपन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं 4, ओके, 4 2 मिथाइल प्रोपाइल, 4 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 4 2 मिथाइल प्रोपाइल, है ना, और बेंजीन। तो ये मेरे पास इसका नाम आ गया 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, है ना। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे तो हाइफन आएगा, बट इसके बाद इस तरह से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, 4, है ना, ब्रैकेट के बाद भी एक हाइफन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एक मिनट, 4 और 2 क्लोरो 4 2 मिथाइल और प्रोपाइल। तो ये आ गया मेरे पास नेम किसका, ये आ गया मेरे पास थर्ड का नाम। बात समझ आ गई सबको। अब देखो मैं नेमिंग कर रहा हूँ फोर्थ कंपाउंड की, तो क्या आएगी नेमिंग मेरे पास फोर्थ कंपाउंड की, तो देखो ये लिख दिया मैंने C6H4 बेंजीन है। अब मेरे पास यहाँ पे अटैच है CH2, ये CH3 और मेटा पोजीशन पे, तो मेटा ये होगी मेरे पास, इस पे अटैच है मेरे पास CH2Cl। ठीक है गाइस, क्या अटैच है मेरे पास CH2Cl। अब देखो मेन चेन तो फिर भी हमारे पास क्लोज चेन ही होगी, क्योंकि ओपन चेन में कोई ना तो कार्बन आइटम ज़्यादा है, ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, तो फिर अब मैं किसको, पहले तो मैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम कर लूँ, तो सिंस इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो ऐसे करते हैं अपन नेम, जो भी कार्बन मेन चेन से अटैच उसको नंबर 1 दे दो, तो इसका नाम आएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, और इसका नाम क्या आएगा मेरे पास, तो इसका नाम होता मेरे पास मिथाइल, बट अब यहां पे क्लोरीन है तो मैं इसको बोल दूंगा क्लोरोमिथाइल। क्या बोल दूंगा इसको मैं, इसको बोल दूंगा मैं क्लोरोमिथाइल। ठीक है, तो अब मेरे को नंबरिंग देखना है कि कहां किसकी नंबरिंग पहले करूं, तो आप देखिए यहां पे है C, यहां पे क्या वर्ड आ रहा है पहले, यहां पे वर्ड आ रहा है गाइस C, ओके, यहां पे वर्ड आ रहा है C, और हमारे पास यहां पे तो C आ रहा है। ठीक है, और यहां पे हमारे पास आ रहा है D। ठीक है, तो आपको मैं एक रूल बता दूं कि जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा आए तो उसको अपन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में कंसीडर करते हैं। डाई ट्राई टेट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। अगर ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का होता तो फिर अपन इसको इंक्लूड नहीं करते, बट डाई ट्राई टेट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। तो फिर हमारे पास सिंस C कम फर्स्ट, तो फिर अपने को ऐसे करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो अब देखिए नाम लिखूं क्या मैं इसका, तो अगर मैं इसका नाम लिखूंगा ना गाइस, तो मेरे पास नाम क्या आएगा इसका, मेरे पास नाम आएगा 1 क्लोरोमिथाइल, है ना, क्लोरोमिथाइल। ठीक है, 3 हाइफन ब्रैकेट, तो सिंस इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, और लास्ट में बन जाएगा मेरे पास बेंजीन। These are very good question from NCERT where maximum student face difficulties. So that is why guys I'm discussing with you. Okay, तो ये हो गया मेरे पास, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैंने मिटा दिया था, राइट। तो ये आंसर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग भी सोच सकते हो, आप लोगों के लिए भी आसान बन चुका होगा। C6H4, तो लिख दिया मैंने C6H4। ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन मींस इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या है CH3। ठीक है, और क्या है मेरे पास CH2 और CH3 बन गया। अब देखो मेरे को किसकी नंबरिंग पहले करनी है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको लिख दो 1 2 3। जो कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड है उसको 1 नंबर दे दिया, जो कि मैं कर रहा हूं तब से। इसका नाम क्या है, इसका नाम आएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये नाम आएगा ना इसका 1 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं
तो ये 1 मिथाइल प्रोपाइल ये ब्रोमो है, तो इसका M और इसका B, तो B कम फर्स्ट, तो 1 2 3 4 5 6. Okay, so what will be the name? The name will be 1 bromo, name will be 1 bromo, then 2 bracket hyphen bracket, since it's a complex substituent, 1 methyl propyl, 1 methyl propyl benzene, 1 methyl propyl benzene. So this is the name of this पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है, तो गाइस आपसे इस तरह के क्वेश्चंस इन द एंड जब ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा तो आई विल डिस्कस होल एनसीईआरटी, बट स्टिल वी आर डूइंग द प्रैक्टिस, सो आई एम गिविंग यू दिस प्रैक्टिस आल्सो. ठीक है, बात समझ आ गई सबको? तो ये सबके दिमाग में बातें होनी चाहिए. जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुका हूं, राइट. एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि कुछ लोग ये इसको गलत कर देंगे. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, सपोज करिए मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन है. ठीक है, अब मैं बोलूं कि आप इसकी नेमिंग करो आप. ठीक है, मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन है और मैं बोल रहा हूं कि आप इसकी नेमिंग करो. ठीक है, तो अब देखो यार, ये मेरे पास क्लोज चेन है 6 मेंबर की और ये मेरे पास ओपन चेन है. तो अब ओपन चेन में क्या है मेरे पास? फंक्शनल ग्रुप है ना. Br फंक्शनल ग्रुप है, बट हम इसको एज अ प्रीफिक्स ही ट्रीट करते हैं. मैंने आपको पहले बोला था अपन इसके लिए प्रीफिक्स ही लिखते हैं, बट स्टिल इट इज अ फंक्शनल ग्रुप. तो एक रूल है कि अगर ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम वी विल ट्रीट ओपन चेन एज अ मेन चेन, राइट. वी विल ट्रीट ओपन चेन एज अ मेन चेन. और तो हम ऐसे इसकी नंबरिंग करेंगे. ये मेन चेन है हमारी पास 1 2 3. ठीक है, अब ये भी मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो फर्स्ट लोकेंट शुड बी लीस्ट. अगर यहां से करता तो फिर 2 मिलता. ठीक है, बट यहां से कर रहा हूं तो फर्स्ट मिल रहा है. अब ये मैं बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहा हूं, तो जब भी बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं अपन यूज करते हैं फिनाइल. तो मेरे पास क्या नाम आएगा इसका? 2 ब्रोमो 1 फिनाइल, 2 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन. सो दिस इज द नेम ऑफ आवर 6th कंपाउंड. क्लियर टू एवरीवन? सो कुछ और एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के जो कि मैं आपके लिए लिखता हूं, फिर अपन लोग डिस्कस करेंगे. सो गाइस नाउ मैं कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं. ये भी एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं, आईयूपैक नेमिंग के, और बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स हैं. आपको काफी चीजें इन एग्जांपल से सीखने को मिलेंगी. तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है तो वो कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, काफी ईजी है. ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास साइड चेन्स. ठीक है, तो अब हमारे पास 2 तरीके से अपन इसकी नेमिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं. 1 2 3 4 ऐसे कर सकता हूं मैं, या तो फिर दोस्तों मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं 1 2 3 4. तो मैंने बोला जब भी, अब देखिए कोई मल्टीपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है. हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, बट स्टिल अपन इनको एज अ साइड चेन ही ट्रीट करते हैं, जो कि अपने को पता है, राइट. तो अब देखिए आप लोग, अब यहाँ पे अगर मैं इस नेमिंग से चलता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट लोकेंट आ रहा है, लोकेंट्स आ रहे हैं 2,3. इस नेमिंग से चल रहा हूँ फिर भी 2,3. इस नंबरिंग से चल रहा हूँ फिर भी 2,3. तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आप साइड चेन को देखते हैं तो आप सबसे पहले फर्स्ट लोकेंट देखिए. तो फर्स्ट लोकेंट सेम है. अब मैं अगर सम देखूं तो सम ऑफ लोकेंट भी सेम है, दैट इज 5 and 5. फर्स्ट लोकेंट इज सेम एज वेल एज सम ऑफ लोकेंट इज ऑल्सो सेम. तो फिर गाइज हम कैसे डिसाइड करते हैं? फिर अपन डिसाइड करते हैं अल्फाबेटिकली. तो अल्फाबेटिकली सिंस ब्रोमीन कम फर्स्ट, बी कम फर्स्ट, then C, then this set of numbering will be correct and this set of numbering is incorrect. So what will be the right name guys? 2-bromo. So this question is also important for your CBSE exams. 2-bromo, 3-chloro and guys butane. So 2-bromo 3-chlorobutane is the name of your first compound. Clear to everyone? Now come to question number 2nd. So guys question number 2nd is also an easy question, direct from NCERT. तो यहाँ पे फ्लोरीन और इस कार्बन के साथ मेरे पास ब्रोमीन भी लगा हुआ है, क्लोरीन भी लगा हुआ है और फ्लोरीन भी लगा हुआ है. ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन भी आप तभी कर सकते हो जब जो मैंने आपको रूल बताए हैं साइड चेन की नेमिंग के लिए, अगर आपको वो रूल्स पता हैं. तो अब देखिए बच्चे क्या सोच सकते हैं कि सर यहाँ से करता हूँ मैं नेमिंग. ठीक है, आप यहाँ से करो. कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैं तो इस कार्बन से करूँगा. ठीक है, तो करो भैया, कोई बात नहीं. अब सही कौन सा है?
तो देखो अगर मैं इस नेमिंग के हिसाब से ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, इस नेमिंग के हिसाब से मैं लोकेंट्स लिखूंगा तो 1 फिर 2,2,2 देखिए नहीं सॉरी 1,1,1 है ना, 2 बार फ्लोरीन है तो 1,1,2,2,2 एक क्लोरीन एक ब्रोमीन और एक फ्लोरीन, तो ये आगे नेमिंग इस लोकेंट इस हिसाब से। और अगर मैं इसके लिए लोकेंट्स लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा गाइस 1,1,1 और 2,2,2 ठीक है, ये आगे इस हिसाब से। अब देखिए फर्स्ट लोकेंट तो सेम है, तो सबसे पहले फर्स्ट लोकेंट चेक करना है, वो सेम है हमारे पास। लोकेंट से डिसाइड नहीं होगा, किससे डिसाइड होगा, सम से। 2 4 6 8, तो यहाँ पे सम आ गया मेरे पास 8, यहाँ पे 2 4 एंड दिस इज 3 गाइस, तो यहाँ पे सम आ गया 7, तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। तो जो रूल बताए थे वो काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस आ रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये वाली नंबरिंग सही है, तो इसके हिसाब से करूँगा। तो फिर मेरे को पहले करना तो वैसे ही है, ठीक है, कैसे देखिए 1 ब्रोमो, नाम क्या है इसका 1 ब्रोमो, ठीक है, और 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, ठीक है, 1 पे फ्लोरीन 2 पे भी फ्लोरीन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1,2,2 ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लोरो। और गाइस क्या है मेरे पास ये इथेन, ट्राईक्लोरो इथेन, तो आ गया मेरे पास नेम। तो अगर आपको जो मैंने रूल्स बताए हैं गाइस कि साइड चेन के रूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तभी आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, ऐसे नहीं होगी आपसे, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब आप आइए मेरे पास इस पे थर्ड क्वेश्चन पे। तो पहले आप इसको एक्सपैंड कर लो, CH2Cl, ठीक है, फिर कर दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH2Br, कर लिया मैंने एक्सपैंड, ठीक है। अब देखिए मेरे को क्या करना है, मेरे को करनी है नेमिंग। तो मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो एक तरीका तो ऐसे है कि आप ऐसे कर दो 1 2 3 4, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, हाँ सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट चूज करना है कि क्या करेक्ट है। तो पहले देखिए, चाहे आप इस तरह से नंबरिंग करो, इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड की कहानी खत्म। अब किसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, साइड चेन को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइड चेन आ रहा है फर्स्ट पे और 4 पे, तो इस ब्लैक वाली नंबरिंग के लिए जो साइड चेन है वो 1 और 4 पे है। ब्लू वाली नंबरिंग के लिए भी साइड चेन हमारे पास फर्स्ट पे Br और 4 पे क्लोरीन 1 और 4 पे है। तो फिर अपने को आना पड़ेगा रूल पे। फर्स्ट लोकेंट क्या है, फर्स्ट लोकेंट सेम है 1 1, नहीं डिसाइड हो सकता, सम से डिसाइड करिए। तो 5 है यहाँ पे 5 है, तो सम भी सेम है, सम से भी डिसाइड नहीं हो सकता। तो किससे डिसाइड करूँगा मैं, अब मैं डिसाइड करूँगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो अल्फ़ाबेटिकली B कम फर्स्ट, तो फिर अपने को ब्रोमीन को लीस्ट नंबर देना पड़ेगा। तो फिर अपने पास ये वाली नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी, ये वाली, ठीक है गाइस। तो क्या नाम आएगा मेरे पास आएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, और आ जाएगा ब्यूट 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना यार, आ गया नंबर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, सबसे समझ आ गया सबको, ठीक है। अब गाइस नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो पहले मैं क्या इस मॉलिक्यूल को इस तरह से खोल के लिख सकता हूँ, एक्सपैंड करके लिख सकता हूँ आराम से। अब मेरे को क्या काम करना है, मेरे को सेलेक्ट करना है लॉन्ग चेन को। तो आप लॉन्ग चेन को पकड़िए, तो ऐसा मत करना 1 2, देखिए 1 2 3 3 कार्बन पॉसिबल है, तो ये मेरा लॉन्ग चेन बन जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब देखिए आप सेकेंड पे एक सब्सटीट्यूएंट है, 3 क्लोरीन है, 1 कार्बन है, तो अगर CH3 होता तो सिंपल सब्सटीट्यूएंट होता, अपन बोलते मिथाइल, बट अब क्या बोलेंगे इसको, ट्राईक्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरीन 1 CH, तो ट्राईक्लोरोमिथाइल, और ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। मिथाइल प्रोपाइल, इस तरह के सब्सटीट्यूएंट हमारे पास सिंपल होते हैं, और इस तरह के सब्सटीट्यूएंट कैसे हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो ये बन गया मेरे पास ट्राईक्लोरोमिथाइल, फर्स्ट पे 3 क्लोरीन, सेकंड पे 1 क्लोरीन है, थर्ड पे भी 3 क्लोरीन, ठीक है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा 1 1 2 3 हेप्टाक्लोरो। तो ये सब्सटीट्यूएंट हो गए 1 2 3 पे, और सेकंड पे एक और सब्सटीट्यूएंट है जिसको मैंने बोला कॉम्प्लेक्स है, तो ब्रैकेट में डाल के लिख दिया 2 ट्राईक्लोरोमिथाइल। अब मैंने आपको एक बात बोली कि हम जो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है उसका बाय ट्राई टेट्रा कंपेयर करते हैं अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में, बट ये तो सिंपल सब्सटीट्यूएंट है क्लोरो, तो इसका मैं C ही कंपेयर करूंगा, H कंपेयर नहीं करूंगा। तो कौन फर्स्ट आता है,
सी फर्स्ट आता है कि पहले आता है कि टी, तो ऑब्वियसली सी। तो जब मैं इसका आईयूपैक नेम लिखूंगा तो मैं सी को पहले लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया 1,1,2,3,3 हेप्टाक्लोरो 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल प्रोपेन। तो ये बन गया मेरे पास इसका नेम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में भी आता है सीबीएसई में, और काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, तो प्लीज़ आप गलती मत करना। अब आइए अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखो अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों को इसमें भी डाउट रहता है, तो मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करता हूँ इसको। तो देखो क्या है मेरे पास, पहले तो इसको एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा CH3C। अब इस कार्बन के साथ ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो बेसिकली हैं क्या ये, एक बेंजीन है जिसकी पैरा पे क्लोरीन है, ठीक है। सिमिलरली एक बेंजीन है, ठीक है, तो मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ ताकि आ जाए आराम से, है ना। एक बेंजीन है जिसकी पोजीशन पे, जिसकी पैरा पे क्लोरीन है, 2 ग्रुप है। उसके बाद मेरे पास CH है और मेरे पास Br है और मेरे पास CH3 है, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैं आपको तब से बता रहा था, ये क्लोज चेन है और ये ओपन चेन है। तो मैंने बोला कि आप ओपन चेन मेनली अपन पहले देखते हैं कि कहाँ का नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है, पर अगर ओपन चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर मल्टीपल बॉन्ड या तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर अपन ओपन चेन को ही मेन चेन कंसीडर करते हैं और उसी को ही अपन प्रिंसिपल चेन कंसीडर करते हैं। तो ये Br फंक्शनल ग्रुप है ओपन चेन में, तो फिर मेरा ओपन चेन ही मेन चेन बनेगा। मेरा ओपन चेन ही क्या बनेगा दोस्तों, मेरा ओपन चेन ही मेन चेन बनेगा। अब देखो मेरे को इसकी नंबरिंग करनी है, तो मैं नंबरिंग कैसे करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऐसे करूँ 1 2 3 4, तो आप सब्स्टिट्यूएंट लोकेंट देखो क्या आ रहे हैं 2,2,3। अगर मैं इस तरह से करूँ, आप बोलोगे कि सर आप इस तरह से करो, ठीक है करते हैं 2,3,4। तो यहाँ लोकेंट्स आ रहे हैं 2,3,3, ठीक है। फर्स्ट लोकेंट सेम है दोनों तरफ से। अब सम देखिए, यहाँ पे सम आ रहा है 7, यहाँ पे सम आ रहा है 8। तो भाई साहब ये नंबरिंग करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। कुछ लोग बोलेंगे सर Br को तो लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ रहा है। तो आप सीक्वेंस को खराब मत करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट लोकेंट देखिए, फिर सम ऑफ लोकेंट देखिए, फिर आप उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए। तो आई होप कि आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे नेम करूं मैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ पैरा क्लोरो। नाउ बेंजीन, व्हेनेवर बेंजीन इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट वी यूज फिनाइल, तो मैं इसको बोल सकता हूँ पैरा क्लोरोफिनाइल, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ, पैरा क्लोरोफिनाइल। और इसको बोल सकता हूँ ब्रोमो, तो ये P है और ये B है, ठीक है। अब देखना मेरी बात सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बेसिकली अब जब 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट खुद को रिपीट करते हैं ना, तो अपन डाई ट्राई टेट्रा नहीं बोलते, अपन उसके लिए यूज करते हैं बिस। क्या यूज करते हैं, बिस। तो अगर मैं यहाँ पे ना इसका नाम लिखूंगा तो पता क्या नाम लिखूंगा मैं, 2,2,2 बिस। कॉम्प्लेक्स है तो बिस 2,2, बिस। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 क्लोरोफिनाइल, है ना। कॉम्प्लेक्स है तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2,2 4 क्लोरोफिनाइल। और 3 पे है मेरे पास ब्रोमो। अब मेरे को अल्फाबेटिकली डिसाइड करना है कि किसको पहले लिखूं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डाई ट्राई टेट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, बट वी डोंट कंसीडर बिस एंड ट्रिस। तो बिस एंड ट्रिस को अपन कंसीडर नहीं करते अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में। तो इसका मैं C कंसीडर करूंगा, इसका मैं B कंसीडर करूंगा। तो हु कम फर्स्ट, B। तो व्हाट विल बी द करेक्ट नेम गाइज, वंडरफुल क्वेश्चन। 3 ब्रोमो और उसके बाद आएगा 2,2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है। 4 क्लोरोफिनाइल और ब्यूटेन, 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी एनसीईआरटी के बेहतरीन क्वेश्चन है वो सारे मैं इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करूंगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। अगर आप सीरियस हो अपनी सीबीएसई की प्रेपरेशन को लेके तो ये क्वेश्चंस भी आप से पूछे जा सकते हैं फॉर 1 मार्क। तो अपने को रेडी रहना है, ठीक है। अब देखो 6th क्वेश्चन की बात करता हूं। तो 6th क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो 6th क्वेश्चन भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आई विल रिमूव दिस पार्ट फर्स्ट। Okay, so now what is my 6th question guys? If you will look at the 6th question, then सबसे पहले तो इसको खोल के लिखना पड़ेगा मेरे को। तो कैसे लिखूंगा मैं, देखो CH3 C CH3
ठीक है, और थोड़ा ऐसे लिखता हूँ साफ करके, है ना, CH3 ठीक है, और बन गया मेरे पास CH डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब यहाँ पे लगा हुआ है इसके साथ क्लोरीन और एक लगा हुआ है बेंजीन जिसकी पैरा पे लगा हुआ है आयोडीन। ये है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप। अब मेरे को इसकी नेमिंग करनी है, तो आप देखो ये क्लोज चेन है, ये ओपन चेन है। ओपन चेन में मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर ओपन चेन ही हमारे पास मेन चेन होती है रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अब ओपन चेन में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को तो लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, बोला है मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर, तो इस तरह से। फिर अपन साइड चेन का ध्यान रखते हैं, पहले अपने को ध्यान रखता अपना फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड का। ठीक है, तब देखो क्या नाम आएगा, ये तो क्लोरो है और ये क्या है मेरे पास 4 आयोडो फिनाइल। सो क्लोरो कम फर्स्ट, तो क्या नाम आएगा 1 क्लोरो। ठीक है, देन 1 देन फिर आएगा 1 क्लोरो, देन 1 4 आयोडो फिनाइल आएगा कि नहीं आएगा, 4 आयोडो फिनाइल। ठीक है, आई कम आफ्टर C, देन 3,3 डाईमिथाइल, 3,3 डाईमिथाइल ब्यूट 1 इन, और ब्यूटीन भी लिख सकता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास नेम। तो ये गाइस थे हमारे पास क्वेश्चन, जो कि हमारे पास काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, किसमें, एनसीईआरटी में। तो मैंने आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। एक लास्ट तरह के क्वेश्चन है जो आपके पास एनसीईआरटी में गिवन है कि आपको नाम दिया होगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो 3-4 क्वेश्चन मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बाद मैं अपना लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करूँगा। तो आइए अब अपन डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास इस पर्टिकुलर लेक्चर में बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो फ्री मार्क्स हैं गाइस, ये तो सबसे होने चाहिए। होता क्या इन क्वेश्चंस में कि आपको नाम दिया होगा और आपको क्या ड्रॉ करना होगा, स्ट्रक्चर। तो इन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं एक ही आपको एडवाइस दूंगा कि आप हमेशा एंड से शुरू करिए। देखिए क्या है मेरे पास, पेंटेन, तो पेंटेन बना लो 1 2 3 4 5, बन गया पेंटेन। अब सेकेंड पोजीशन पे लगा दो क्लोरो, तो यहाँ से मान लिया अपन ने नंबरिंग करी, सेकेंड पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, बन गया। सिंपल है। तो फ्री के क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स है अपने पास बोर्ड्स में, तो सबसे होने चाहिए। ठीक है, सेकंड देखिए हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो बना लो पहले साइक्लोहेक्सेन, बना लिया। ठीक है, 1 पे लगा दो क्लोरो और 4 पे लगा दो इथाइल, तो 1 2 3 4, तो इथाइल इस तरह का बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल तरह का क्वेश्चन। थर्ड आओ मेरे पास आइडोहेप्टेन, तो हेप्टेन बनाओ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तीसरी पे लगा दो आयोडो और फोर्थ पे क्या लगा दो, टर्ट ब्यूटाइल। तो अगर आप लोगों को पता होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं इसको बना दूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो मैंने टर्ट ग्रुप आपको इसी लेक्चर में बताया है। टर्ट ग्रुप देखिए इस तरह से बना सकता हूँ मैं टर्ट ग्रुप को, ये टर्ट ग्रुप ही तो है मेरे पास, है ना। अरे देखो ये बॉन्ड लाइन में बना दिया, वरना टर्ट ग्रुप क्या है, यही तो है टर्ट ग्रुप, जैसा नो। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, बन गया टर्ट ग्रुप। ठीक है, मतलब कार्बन CH3 तो ये टर्ट, तो बिल्कुल इजी है कि नहीं है, इजी है ना, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो आप इसको भी आप एंड से ही शुरू करिए। तो पहले बना लो बेंजीन, बन गया बेंजीन। ठीक है, अब बना लो, 1 पे लगा दो ब्रोमो, 2 पे लगा दो मिथाइल। अब देखो ये तो सिंपल है, अब 4 पे लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यार सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, मैंने बोला था ना सेकंड कार्बन जुड़ा होगा ब्यूटाइल ग्रुप का। तो देखो सेकंड कार्बन ब्यूटाइल ग्रुप का जुड़ा हुआ है इससे, तो ये बन गया मेरे पास इसका स्ट्रक्चर, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल बेंजीन। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास लेक्चर 1। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ लेक्चर 1 में जो मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों के साथ, सबसे पहले तो अपन ने बेसिक डिस्कस किया, टाइप ऑफ हलाइड डिस्कस किया, फिर हमने कॉमन नेमिंग को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया गाइस आईयूपैक नेमिंग को। ठीक है, तो इफ यू लाइक द कंटेंट वट एवर आई हैव डिलीवर्ड राइट नाउ, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज इट।